खुदावंद के हुजूर झुकाएं और अपने दिलों को तैयार करें कि खुदावंद का जो भी आज कलाम का बीज बोया जाए में हमारे दिलों की नरम जमीन में जाए, ताकि वो जल्द से जल्द जड़ पकड़े और एक तनावर दरख्त बन सके। आमीन। अब हम ओपनिंग प्रेयर जो है अपनी वो सारी तमाम इबादत के लिए, प्रस्तिश के लिए, कलाम के लिए, और कोई भी हमारे दिलों में ख्वाहिश है, अगर कोई बीमार है, अगर कोई इबादत में आने के लिए किसी के लिए कोई शैतान ने कोई रुकावट डाली है, उन तमाम रुकावटों को दूर करे खुदावंद। और इस तमाम मीटिंग का होल्ड जो है हम खुदावंद पाक रूह खुदावंद को और खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं, और समर से कहते हैं कि ओपनिंग प्रेयर में हमारी मदद करे। शुक्र इस वक्त इस मौके अपने मौका ताकि समर आप इधर ही हो? या आवाज आ रही है? जी आ रही है। ओके। और उसमें शुक्र इस वाक़े में और शुक्र इस वक्त इस मौका ताकि आपके जन्म में आ सके, इसलिए दिन को शुक्र अदा करते हैं, को ज्वाइन कर सके, इसलिए दिन को शुक्र अदा करते हैं। अब आप इसमें मीटिंग का हॉल आपको जैक के साथ में देते हैं, इसमें मीटिंग में सबके साथ साथ होएगा। जब जो प्रशिश करते हैं, जो पाकलाम को पढ़ते हैं, जो जितनी हम दुआएं करते हैं सारा एपिसोड खून के पानी पहुंचते हैं। अब आप जो जितनी हम प्रशिश करते हैं उसका तरीका आपको पसंद आए, जो पाकलाम से पढ़ते हैं सुनते हैं उस पर अमल कर सके। बाप और जितनी हम दुआएं करते हैं सारे एपिसोड खून के पानी पहुंचे, हमारे दुआ का हमें जल्द जल्द जवाब मिले। बात सभी कुछ मांग लेते हैं आपके प्रभु के नाम से, आमीन। आमीन। आज का हमारा जो स्टार्टिंग का जो टॉपिक है वो रूह के फल तो हमारे खत्म होंगे, और आज से हम जो है वो रूह की नेमतों के बारे में हम सीखेंगे। और सबसे पहले जो हमारे पास जो रूह की नेमत है, द गिफ्ट ऑफ द होली टंग्स, इसका हमें हवाला मिलता है अमाल की किताब, उसका 2 बाब, उसकी 3 से 4 आयत। और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है, खुदा तस यहूदी यरूशलेम में रहते थे, जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मतजब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों हम में से हर को एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है? हालांकि हम पार्थी और मादी और एलामी और मतलब दूसरी जितनी भी वो थी उसमें से थे, लेकिन जब ये एक होली टंग मतलब जो था गिफ्ट था, जो नेमत थी खुदावंद ने जिसका वादा किया था आसमान पे जाने से पहले, और जब वो अपनी खिदमत कर रहे थे, तो वो जो था वो खुदावंद ने क्या किया, अपने जाने के 40 दिन बाद जो था उनके ऊपर वो नाजिल किया। और कलाम में लिखा है कि उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आकर ठहरे। जितने भी उधर शागिर्द थे खुदावन यीशु मसीह के, जो दुआ कर रहे थे, जो खुदावन की वादे के नेमत के मुंतजिर थे, उन सब के ऊपर वो आके ठहरी। तो यहाँ से हम आगे हम थोड़ा सा इसके बारे में सीखेंगे कि ये जुबानें कौन सी हैं। तो खुदावन का शुक्र करते हैं और खुदावन की तारीफ करते हैं कि खुदावन जो है वो अपने वादों में जो है वो सच्चा है। अब हम अपनी फर्स्ट वर्शिप जो है वो मिलके सिस्टर निदा के साथ करेंगे। Praise the Lord. क्यों ना जिए हम ऐसे जैसे मसीह चाहता, क्यों ना जिए हम ऐसे जैसे मसीह चाहता।
خدا کی محبت تو دیکھو، خدا کی محبت تو دیکھو، بیٹے کی قربانی میں، بیٹے کی قربانی میں، کیوں نہ جیے ہم ایسے جیسے مسیح چاہتا، دل و جاں سے خدا کی پرستش کرو، دل و جاں سے خدا کی پرستش کرو، ہے مقبول قربانی یہ، ہے مقبول قربانی یہ، کیوں نہ جیے ہم ایسے جیسے مسیح چاہتا، کرو تم محبت مسیح کی طرح، کرو تم محبت مسیح کی طرح، نہ دنیا کی مانند بنو، نہ دنیا کی مانند بنو، کیوں نہ جیے ہم ایسے جیسے مسیح چاہتا، دنیا کے بت تو بے جان ہے، دنیا کے بت تو بے جان ہے، زندہ خدا کو چنو، زندہ خدا کو چنو، کیوں نہ جیے ہم ایسے جیسے مسیح چاہتا، کیوں نہ جیے ہم ایسے جیسے مسیح چاہتا ہے، خدا کی محبت تو دیکھو، خدا کی محبت تو دیکھو، بیٹے کی قربانی میں، بیٹے کی قربانی میں، پریز دا لارڈ. یقیناً ہمیں جو ہے وہ خداوند مسیح کی مانند بننا ہے. اور آج کی جو دوسری تلاوت ہے جو میں وہ کرنے لگی ہوں، یہ سایہ نبی کا صحیفہ 50 باب اس کی 4 آیت سے، کہ جو ہم اعمال کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ جو زبانیں جو تھیں وہ ہر کسی پہ آ کے ٹھہر گئیں، اور وہ نشان تھا کہ ان کو جو ہے وہ مقدس زبان جو ہے وہ ملی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی مقدس زبان تھی، اور یسایہ نبی کے اس صحیفے میں لکھا ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کے لیے پیشن گوئی کی تھی کہ یہ زبان جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے اوپر آ کے ٹھہرے گی. یہاں پہ یہ پیشن گوئی پرانے عہد نامہ میں کی تھی. خداوند خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلہ سے کس طرح تھکے ماندوں کی مدد کروں. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی زبان تھی، شاگرد کی زبان، اور وہ خداوند یسوع مسیح نے جو تھی ان کو بھی اس وقت خداوند کے ہوتے ہوئے وہ خداوند سے تعلیم لے رہے تھے، لیکن اصل خدمت ان کی جو تھی وہ اب شروع ہوئی تھی خداوند یسوع مسیح کے جانے کے بعد. اور خداوند نے انہیں کہا تھا کہ میری اس نعمت کا، اس وعدے کا جو تھا وہ انتظار کرنا، اور اس کے بعد تم غیر قوموں میں جانا. مطلب خداوند نے یہ جو اپنی روح میں سے ان کے اوپر ڈالا تھا کہ ان کو خداوند نے ایک شاگرد کی زبان جو تھی وہ بخشی تھی. آج ہمارے بھی اگر دل میں یہ ڈیزائر پیدا ہوتی ہے اور ہم خداوند سے یہی زبان مانگتے ہیں، شاگرد کی زبان، تو پھر ہم جو ہیں وہ خداوند کے کلام کے وسیلہ سے ہی جو ہے وہ ہر طرح سے جو بھی ہمارے تھکے ماندے، جو ہم ایک دوسرے، جو ہم پریشان ہوتے ہیں، سم ٹائمز ہم ایک دوسرے کو تسلی دے سکتے ہیں، ایک دوسرے کی تسلی کا باعث بن سکتے ہیں اگر یہ زبان جو ہے وہ شاگرد کی سی زبان جو ہے وہ خداوند سے ہم بھی مانگیں گے تو خداوند اپنے وعدے کے مطابق انہوں نے شاگردوں کو دی تھی وہ ہمیں بھی دیں گے. آمین. اب ہم نیکسٹ ورشپ جو ہے وہ ارون کے ساتھ مل کے کریں گے. پریز دی لارڈ. سارا جلال یسوع تیرے لیے ہے،
सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। ये मेरी जिंदगी और मेरी अकल, मेरी ये ताकत सारी और मेरा दिल, मेरी ये जिंदगी और मेरी अकल, मेरी ये ताकत सारी और मेरा दिल, सब यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है, मेरी रूह यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। मसलों के खुदा मेरा करसरा, मेरी कुव्वत का चश्मा, तू है कहंदा खुदा, मंसरों के खुदा, मैं मेरा नसरा, मेरी कुव्वत का चश्मा, तू है कहंदा खुदा। यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है, शुक्र यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। मैं बादशाहों का यीशु तू बादशाह, ज़रीम कौमें मानेंगी तुझको कामिल खुदा, बादशाहों का यीशु तू बादशाह, सारी कौमें मानेंगी तुझको कामिल खुदा। यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है, बादशाही यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद इसी तरह आपको और आपके होंठों को अपनी सताइश के लिए हमेशा इस्तेमाल करता रहे और आप इसी तरह अपने लिए और अपने खानदान के लिए बरकत का बाइस बनते जाएं। आमीन। हम जुबान के बारे में सीखे थे, होली टंग, जो कि मुकद्दस जुबान, जो कि गैर जुबानें हमें खुदावंद की तरफ से मिलती हैं। उसमें जब हमें ये खुदावंद से मांगते हैं और जब रसूलों को, शागिर्दों को ये जुबान जो थी वो खुदावंद की तरफ से मिल गई और उनके ऊपर ये निशान ठहरा कि वो आग की सी फटती हुई शोले की जुबानें जो थी उन पे ठहरी। तो फिर यशायाह नबी की सीफा में लिखा है, वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं। खुदावंद खुदा ने मेरे कान खोल दिए और मैं बागी और बरगश्ता ना हुआ। फिर खुदावन जो है वो हमारे कान भी खोल देते हैं ताकि हमें खुदावन की आवाज सुनाई दे। इस तरह जब हम आम जिंदगी में चल रहे होते हैं, अपनी दुनियावी जिंदगी में, तो हमारी आंखें भी बंद होती हैं, हमारे कान भी बंद होते हैं। हम खुदावन के कलाम को उस तरह नहीं समझ सकते जिस तरह के खुदावन अपने रूहानी लोगों को अपना कलाम सिखाता है, अपने शागिर्दों को सिखाता है। लेकिन जब ये जुबान आ जाती है तो हमें मिलती है, खुदावन की तरफ से ये नेमत मिलती है, तो फिर खुदावन जो है वो हमारे कान, हमारे आंखें
ہمارا دل جو ہے وہ سمجھنے والا اور قبول کرنے والا دل جو ہے وہ خداوند ہمیں دیتے ہیں. اس لیے ہمیں ہر وقت جو ہے وہ اس نعمت کے لیے، اس تحفے کے لیے خداوند سے جو ہے وہ ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے. کیونکہ پھر ہماری آنکھیں اور کان کھلتے ہیں، ہم خداوند کے کلام کو سمجھ سکتے ہیں. اور پھر جو ہے وہ خداوند ہمیں اس میں کلام میں لکھا ہے کہ وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے تاکہ شاگردوں کی طرح سنوں، کہ پھر ہی وہ ہمیں جگاتا ہے، ادروائز ہمیں نہیں خداوند جگاتا. جو خداوند کی اس زبان کے، جو اس نعمت کے آرزو مند نہیں ہوتے، ان کو خداوند اپنے کلام کے لیے نہیں بلاتا، اور نہ اپنے کلام کو، اپنی جو آواز ہے خداوند ان تک پہنچاتے ہیں. یہ بہت ہی خاص لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر خداوند اپنا یہ فضل، اپنا یہ رحم کرتے ہیں کہ وہ خداوند کے لیے جو ہے وہ اپنے کام کریں، پرستش کریں، ستائش کریں. تو یقیناً آج ہم سب اپنے دلوں میں جو ہے وہ، اور آج سے اس چیز کو ہم خداوند سے مانگیں گے کہ یہ جو زبانیں جو تھیں وہ غیر زبانیں اور مقدس زبانیں جو تھیں وہ شاگردوں پہ نازل ہوئی تھیں، خداوند اس کا جو ہے وہ ہم پہ بھی نزول فرمائے. آمین. اب ہم نیکسٹ ورشپ جو ہے وہ سسٹر روسا کے ساتھ مل کے کریں گے. اوکے، ہم نیکسٹ ورشپ سسٹر مہندر کے ساتھ کریں گے. سسٹر روسا شاید نہیں ہے. سسٹر مہندر آپ سن رہی ہیں آواز میری؟ ہاں جی ٹھیک ہے جی. ہاں جی، تھینک یو. گاڈ بلیس. हेलो. हाँ जी. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. शक्तिमान पिता परमेश्वर तेरी तारीफ करती धन्यवाद. सचखंड आजा बचिए नी तेनू पैंदी आवाज. सचखंड आजा जिंदे नी तेनू पैंदी आवाज. किद्दां आवां यीशु जी मेरा कर दे नाल प्यार. किद्दां आवां यीशु जी मेरा कर नाल प्यार. कारोबार बचिए नी जाने तेरे नाल. कारोबार जिंदे नी जाने तेरे नाल. कारोबार बचिए नी सारा कूड़ो वसार. कारोबार बचिए नी सारा कूड़ो वसार. सचखंड आजा जिंदे नी तेनू पैंदी आवाज. सचखंड आजा बचिए नी तेनू पैंदी आवाज. किद्दां आवां यीशु जी मेरा तियां पुत्रां नाल प्यार. किद्दां आवां यीशु जी मेरा तियां पुत्रां नाल प्यार. तियां पुत्र बचिए नी जाने तेरे नाल. तियां पुत्र बचिए नी जाने तेरे नाल. सचखंड आजा जिंदे नी तेनू पैंदी आवाज. सचखंड आजा बचिए नी तेनू पैंदी आवाज. किद्दां आवां यीशु जी मेरा पैना पाइयां नाल प्यार. किद्दां आवां यीशु जी मेरा पैना पाइयां नाल प्यार.
ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਸਾਰੇ ਮਤਵਲ ਦੇ ਯਾਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬੱਚੀਏ ਨੀ ਸਾਰੇ ਮਤਵਲ ਦੇ ਯਾਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਸ ਲਾਰਡ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब हम नेक्स्ट वर्शिप जो है वो सिस्टर रूसा के साथ मिलकर करें। Hallelujah, praise the Lord. यसु तेरे कदमां च मिलदा राने, तेरे ना तो सुबह मेरी, तेरे ना तो शाम में, यसु तेरे कदमां च मिलदा राने, यसु तेरे कदमां च मिलदा राने, तेरे नाम तो सुबह मेरी, तेरे ना तो शाम में, यसु तेरे कदमां च मिलदा रामे, तेरे नाम तो सुबह मेरी, तेरे ना तो शाम में, यसु तेरे कदमां च मिलदा रामे, गमां दे पहाड़ टुट मेरे उत्ते पे सन, अपने भी छड़ मैनू दूर टुर गए सन, अपने भी छड़ मैनू दूर टुर गए सन, मैनू तू बचान लई दिता मेरा दामे, तेरे नाम तो सुबह मेरी, तेरे ना तो शाम में, यसु तेरे कदमां च मिलदा रामे, लाजर दे वांग मैनू जिंदा तू कीता है, आबे हयात में तेरे कोलों पीता है, आबे हयात में तेरे कोलों पीता है, तेरे बिना कौन देवे जिंदगी दा जामे, तेरे नाम तो सुबह मेरी, तेरे ना तो शाम में, यसु तेरे कदमां च मिलदा रामे, यसु तेरे कदमां च मिलदा रामे, बदली तू जिंद मेरी बदले हालात ने, बदली तू जिंद मेरी बदले हालात ने, तेरे हत्थां विच मेरे सारे दिन रात ने, तेरे हत्थां विच मेरे सारे दिन रात ने, तू यो मेरा शुरू नाले तू यो अंजाम, तेरे नाम तो सुबह मेरी, तेरे ना तो शाम में, यसु तेरे कदमां च मिलदा रामे, यसु तेरे कदमां च मिलदा रामे, तेरे नाम तो सुबह मेरी, तेरे ना तो शाम में, यसु तेरे कदमां च मिलदा रामे। Hallelujah, praise the Lord. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
यकीनन हमें खुदावंद के कदमों में जो है वो आराम मिलता है। और हम ज़ुबान के बारे में सीख रहे थे कि जब खुदावंद की तरफ से हमें ये ज़ुबान मिलती है, जैसे कि पतरस को मिली, हमने अमाल की किताब दूसरे बाब में ही देखा, तो पतरस बहुत ही दिलेरी के साथ जो था वो कलाम करने लगा, और उसकी ज़ुबान, उसकी जो आवाज़ थी वो हर कोई समझ रहा था। और ये खुदावंद की तरफ से जब उसको मिली तो उसमें इतनी कुव्वत थी, इतनी ताकत थी, और पाक रूह की मामूरी थी उसके अंदर, कि उसने जब कलाम किया और ऐसा पुरफजल और नमकीन कलाम किया, जैसे कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तुम्हारा कलाम जब भी तुम करो तो ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि वो असर करे। तो पतरस के जो पहले ही खिताब ने जब इस नेमत के बाद जो था वो उसने किया, तो 3000 लोगों ने जो था वो ईमान लाए, और उन्होंने जो था खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान लाकर, उन्होंने, लिखा है कलाम में, जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उसमें मिल गए। ये मतलब इस जुबान को जब खुदावंद की तरफ से ये पतरस को और तमाम शागिर्दों को मिली, तो उन सब में इसी तरह की जो थी एक रूह से वो भर गए, और खुदावंद के कलाम को जो थे वो फैलाने लगे, कुव्वत आई, और जो था वो कलाम जो था लोगों के ऊपर जो था असर करने लगा। जैसे कि मसीह कलाम सुनाते थे तो सब पे असर करता था, बहुत से लोग मसीह पर ईमान लाते थे। इसी तरह जब शागिर्दों ने अपनी खिदमत शुरू की तो मसीह के कलाम ने जो था वो अपना असर दिखाना शुरू किया, और बहुत सारे लोगों ने जो था वो अपने अपने उसके मुताबिक जो था वो खुदावंद पे ईमान लेकर आए। तो आज हम भी यही दुआ करते हैं कि खुदावंद हमें भी यही शागिर्दों की जुबान दें, ताकि हम भी जो है वो मुनासिब तरीके से, मुनासिब अल्फाज के चुनाव से हम जो है वो खुदावंद के कलाम को बयान कर सके अपने करतार से। खुदावंद हमारे अंदर जो है वो नजर आए, और अब वक्त हुआ जाता है कि हम खुदावंद की आवाज को सुने कि खुदावंद आज कौन सा कलाम जो है वो हम तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं सिस्टर शाहीन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और कलाम के लिए छोटी सी दुआ करें, और उसके बाद खुदावंद की आवाज को हम तक पहुंचाएं। सिस्टर शाहीन। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू वफा। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद अपने नाम, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता रहे, खुदावंद आपके ऊपर गहरे भेद, गहरे मकाशपात खोलता रहे और आप इसी तरह खुदावंद के नाम को अपनी जिंदगी से ऊंचा करते रहें। गॉड ब्लेस यू। हम प्रस्तिश के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद का तख्त हमारे दरमियान लगा हुआ है, खुदावंद की हुजूरी है हमारे दरमियान, खुदा उनके फरिश्ते हमारे जो गिर्द हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो कि खुदा तू यहाँ पे मौजूद है। खुदा खुदा तू आज हमसे बोलना चाहता है, तो आज हमसे वो अपने दिल की बातें करना चाहता है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू रोज हमारे पास आता है, रोज हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भरता है, अपने नया जोर, नया मसा लेके खुदा पाखरू की नेमते, पाखरू के फल लेके खुदा हमारे ऊपर वो अपना मसा जो है उंडेलता है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, खुदा तेरी तारीफ करते हैं, क्योंकि तू ही खुदा हम तारीफ और सारी प्रस्तिश के, सारी तारीफ के खुदा तू ही लायक है। तेरे सिवा कोई नहीं है इस दुनिया में खुदा जो जिसकी हम आगे अपने सरों को झुका सके, खुदा जिसके हुजूरी में हम आ सके और खुदा अपनी दिलों की मुरादों को पा सके। खुदा एक वाहिद तू है जो हमारी सारी जरूरतों को जानता है। खुदा जो हम कह नहीं सकते, खुदा तो उन बातों को भी जानता है जो हमारे दिल में है, जो किसी से हम कह नहीं सकते, किसी से मांग नहीं सकते। खुदा तो वो सब कुछ जानता है। खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तू हमसे भी ज्यादा खुदा हम हमें जानता है। खुदा हमारे सारे उस दर्द को जानता है। खुदा हम जिस सिचुएशन में से गुजर रहे हैं, खुदा तू सब कुछ जानता है। खुदा ऐसा कोई खुदा नहीं है इस जमीन पे, ना आसमान पे, खुदा ना जमीन के नीचे, जो इस तरह की मोहब्बत, इस तरह की हमारी जरा जरा सी बात का फिक्र करे और हमें मुहैया करे। खुदा तेरे सिवा कोई नहीं है, तू ही आसमानों से ऊंचा खुदा है। खुदा जो हमारे
बुलाने पे खुदा आ जाता है। हर वक्त हमारे साथ मौजूद होता है। हम जो कुछ सोचते हैं तो हमारे लिए मुहैया कर देता है। मैं तेरा दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करती हूँ कि खुदावंद आज फिर से तू हमारे दरमियान है। खुदावंद आज फिर से तू हमें नया जोर, नई ताकत, नई खुशी खुदा देने के लिए, शादमानी देने के लिए यहाँ पे मौजूद है। खुदावंद नया जोर पाने के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदा तेरी तारीफ करते हैं। आज खास तौर पे जहाँ कहीं हम कमजोर हैं जहाँ कहीं हम बीमार हैं, हम किसी तरह से पीछे चले गए हैं तुझसे दूर चले गए हैं आज तेरा नया मसा मांगती हूँ कि फिर से खुदा हमें नया जोर देना ताकि जब तुझ में गहरे हूँ, तुझ में पैवस्त हूँ, तो खुदावंद तेरे दिल की उन धड़कनों को, उस आवाज को सुन सके खुदा उस तरह से सेंसिटिव हो जाए जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह तू था तो अपने बाप की हर एक बात को जानता था, समझता था। खुदावंद वही मसा मैं एक एक के लिए मांगती हूँ। खुदावंद हम वही फर्मा बरदारी की, वही खुदावंद रूह मांगते हैं, ताबियादारी की रूह मांगते हैं खुदावंद यीशु के नाम से। खुदावंद ऐ बाप तू वो मसा हमें आज दे दे खुदावंद, ताकि खुदावंद जब हम तेरी इस तरह की मसा में, इस तरह की हजूरी में चले, ताकि खुदा हम वो सारी नेमतें जिसके लिए तूने हमें बनाया, वो सारी नेमतें, वो रूह के फल हमारी जिंदगी में काम करना शुरू हो जाए, ताकि खुदा यीशु मसीह की मानिंद हम बनते जाए। ऐ बाप आज तू एक एक के दिल को टच कर खुदा, जहाँ कहीं हमारे दिलों में सख्ती है खुदा उस सख्ती को नरमी में बदल दे, ताकि तेरा कलाम का बीज खुदा जब बोया जाए तो वो खुदा 100 गुना फल लेके आए, ताकि खुदा हम तुझ में गहरे हूँ, तुझ में पैवस्त हूँ यीशु के नाम से। खुदा पाक रू खुदा बाप हमें यीशु की मानित बना दे ताकि खुदा तुझे हमारा उठना बैठना चलना फिरना पसंद आए, हम तेरे लायक बन जाए हम उस दिलेरी के साथ तेरी हजूरी में खड़े हो सके यीशु के नाम से। इस मसा को आज खास तौर पे अपने ग्रुप के लिए मांगती हूँ, जहाँ कहीं खुदा किसी में वो ठंडा पान आ गया है खुदा हम वो तेरी पाकरू की आग हमारे दिलों में नहीं भड़क रही खुदा आज वो आग लगा देना खुदा ताकि खुदा हमारे रूह बदन और जान में तेरी आग लगी रहे, वो जलती रहे खुदा, हमारी हड्डियों को जलाती रहे खुदा हम इस कलाम को खुदा जब लें और तो उस पे अमल करने वाले हों, सुनने वाले ना हों सिर्फ खुदा, उस पे अमल करने वाले हों खुदा। यीशु के नाम से आज तेरा खास मसा मांगती हूँ खुदा, इस रोटी और पानी को भी खुदा यीशु तेरे जो लहू में तब्दील होगी है, जो तेरे बदन में तब्दील हो रही है, जब इसको खाएं, इसको पानी को पिए तो खुदा हमारे बदनों के अंदर से वो सारी नाफरमानी, वो सारी गंदगी, वो सारी नापाकी, हरामकारियां, जनाकारियां, खुदा नाफरमानियां यीशु के नाम से हमारे बदनों के अंदर से वो सारी बीमारियां खुदा यीशु के नाम से खत्म हो जाए, भस्म हो जाए खुदा यीशु के नाम से खुदा। और खुदा हम पाक और साफ होके खुदा तेरी हजूरी में आए खुदा तुझे हमारा जो बोलना है, जो बैठना है, जो खड़ा होना है खुदा, जहाँ जहाँ हम जाए तुझे पसंद आए खुदा, हमारे मुंह से जो कलाम निकले खुदा वो तेरी तरफ से खुदा हमारे मुंह से जो भी लफ्ज निकले खुदा वो तेरी तरफ से हो यीशु के नाम से खुदा हमारे ऊपर वो खास मसा, वो खास अनाइंटिंग जो खुदा तेरे बंदी जो आस्तर मलका थी, जिसको खुदा तूने मलका होने के लिए चुना था वही मसा, वही 7 रूहें खुदा हमारे ऊपर ठहर जाएं, ताकि खुदा हम उसकी माने तैयार हों, हमारे ऊपर वही मसाले लगाए जाएं, वही ऑयल लगाए जाएं खुदा वही जिस तरह उसको सिखाया गया था कि किस तरह बोलना है, किस तरह जो पहनना है, कपड़े पहनने, क्या खाना है, क्या पीना है खुदा उसी तौर से तू हमें भी तैयार कर दे। वो खुदा पाक रूहें, वो 7 रूहें जो हैं हिकमत की, दानिश की, फहम की, कुदरत की खुदा
तेरे डर और खौफ की रूह, खिर्द की रूह, मसलियत की रूह, मार्फत की रूह, शादमानी की रूह, वही खुदावंद हमारे ऊपर भी ठहर जाए खुदावंद खुदा। तो वो हमें इस तरह से बना दे, इस तरह से तैयार कर दे खुदावंद, ताकि जब यीशु तू आए तो खुदावंद हम हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करने वाले हों। खुदावंद हम तेरे साथ अब्दियत में, उस बादशाही में खुदावंद तेरे साथ रहने वाले हों, तेरे साथ तेरे तख्त पे बैठने वाले हों। यीशु के नाम से आज वो खास मसा हमारे ऊपर उंडेल दे, यीशु के नाम से खुदावंद एक एक को टच कर खुदावंद, यीशु के नाम से खुदावंद। जहां हम बैठे हैं वो जगह पाक हो जाए, वो हमारे घर पाक हो जाए यीशु के नाम से खुदावंद। हमारे घरों के जगह तेरे अच्छी रथों का पहरा लगा देती हूँ। तेरे पाक, तेरे निगाहबान, तेरे सुरमा, तेरे जंगजू, तेरे जोरावर फरिश्तों को खुदावंद एक एक के चुके मुकर्रर कर देती हूँ, जो हमारी तरफ से हो के जंग लड़े, ताकि खुदा अबलीस किसी भी तरीके से हमारे ऊपर फतह ना पाने पाए। हम तेरे जोर से, तेरे इख्तियार से खुदावंद उसके ऊपर फतह पे फतह पाते जाए खुदा, उसके सारे जोर को पांव तले कुचलते जाए खुदा। और खुदावंद खुदा हम उस तरह से फतह पाके खुदावंद खुदा उसको शिकस्त दे के यस्सु के नाम से खुदावंद खुदा, जिस तरह खुदा यस्सु मसीह तूने दुश्मन पे फतह पाके खुदावंद अपने बाप के दाहिने हाथ बैठ गया खुदावंद, उसी तौर से हम दुश्मन के ऊपर फतह पाके उसके सर को कुचलते हुए, उसके सारे प्लान को जो हमारे खिलाफ हैं उनको कैंसल करते हुए खुदावंद यीशु फतहमंद होके खुदावंद यीशु तेरे साथ, तेरे तख्त पे तेरे साथ बैठने वाले हों। यीशु के नाम से आज खास मसा हमारे पर उंडेल देना, यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद इस दुआ को हम बड़े ही ईमान और भरोसे और तवक्कल से मांगते हैं, और हमारा ईमान है कि जो कुछ भी हमने मांगा है खुदावंद वो तूने हमें दे दिया है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। जी, आज हम जो इस्तिश्ना की किताब है उसका 33 चैप्टर, पानी जिसने पीना है या रोटी आप ईमान से ले उसको। तो उसी के ऊपर हम बातचीत करेंगे। हमने मेरहल 9 आयत तक बात की थी, 10 आयत तक, तो आज उससे आगे जो है वो हम बात करेंगे, और मेरा ईमान है कि आज इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि क्योंकि ये मंथ का शुरू होगा वेडनेसडे को शायद या थर्सडे को, है ना, तो हम इस 2 जो हमारे चैप्टर हैं इनको ख़त्म करके तो साथ ही हम जो इसी वीक में जो मकाशवा की किताब है वो शुरू करेंगे, है ना। तो हमने जो यहूदा है, यहूदा का कबीला, और जो लावियों का कबीला था उस पे बात की थी हमने, थोड़ा सीखा था, है ना। याकूब के जो 12 बेटे थे, या 12 जो कबीले आगे से उनके नामों के हिसाब से उनकी नस्ल से चले थे, हम उस पे बात कर रहे थे, है ना। और हमने लावियों के कबीले के बारे में थोड़ा सीखा, और यहूदा के बारे में सीखा था, यहूदा के कबीले के बारे में। तो आगे हम जो बाकी के कबीले हैं या बाकी के जो बेटे थे उनके बारे में थोड़ा-थोड़ा सीखेंगे। लेकिन मेरा ख़्याल जितनी हमने डिटेल से इससे बात की है, हम आगे जो है वो थोड़ा जल्दी-जल्दी करेंगे। तो हमने देखा कि जो लावियों का कबीला था, जिनको खुदावंद ने अपनी खिदमत के लिए चुना था, जो कहानत की जो खिदमत थी वो करते थे, ये तीसरे नंबर पे याकूब का बेटा था, है ना। और चौथे नंबर पे जो था वो यहूदा का कबीला था, है ना, जिसमें से हमने देखा, थोड़ा सीखा कि खुदावंद यीशु मसीह यहूदा के कबीले में से पैदा हुए, और हम भी रूहानी तौर पे, क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह के क्या कहते हैं मानने वाले हैं, तो हम भी रूहानी तौर पे यानी कह लें यहूदा के कबीले से हैं। और फिर हमने इब्रानियों के खत में पढ़ा कि खुदावंद यीशु मसीह को सरदार काहिन का खिताब दिया गया, और हमने सीखा कि खुदावंद यीशु मसीह जो थे
وہ برے کی صورت میں زمین پہ آئے تھے جب پیدا ہوئے خدا یسوع مسیح، اور ایک سردار کاہن کے طور پہ وہ اپنی خدمت جو ہے یا اپنی منسٹری جو ہے وہ پوری کر کے وہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے، ہے نا. یعنی لاویوں، کیونکہ لاوی اب ہم نے سیکھا تھا کہ جو کاہن تھے وہ صرف ہارون کے قبیلے میں سے ہوتے تھے. تو خدا یسوع مسیح کو عبرانیوں کے خط میں ہم نے پڑھا کہ خطاب جو ہے سردار کاہن کا دیا گیا، یا خدا یسوع مسیح سردار کاہن کی طرح، جس طرح سردار کاہن جو تھا، مہان پجاری جو ہوتا تھا، وہ بنی اسرائیل کے، یعنی یہ سارے قبیلوں کے جو گناہ تھے ان کی طرف سے ہو کے، جیسے کہ لیں قربانیاں دیا کرتا تھا، کفارہ جو تھا دیا کرتا تھا، اور وہی تھا ہارون کاہن. یا اس کے بعد جو اس کے بیٹے تھے وہ پردے کے اندر جایا کرتے تھے، ہے نا. تو اس لیے وہ سب کچھ ہی خدا یسوع مسیح نے آ کے کیا. وہ برا بھی بنا جو جس کے اوپر گناہ لادے جاتے تھے، اور وہ سردار کاہن بھی بنا، ہے نا، جو جس نے ہماری طرف سے ہو کے کیا یعنی کفارہ دیا، ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا. تو اس لیے خدا یسوع مسیح میں آ کے وہ سردار کاہن کی اور وہ برے کی جو ساری باتیں ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے نا. تو یہ ہم نے تھوڑا سیکھا تھا. تو اب آگے جو ہے ہم تھوڑا سا اسی کے ایک جو ورس ہے، محل 10 اور 11 جو ورس ہے، اس میں بھی ابھی جیسے کہ لیں یعقوب کی یا اسرائیل کی ہی بات ہو رہی ہے، اور یعنی لاویوں کی ہی بات ہو رہی ہے. تو ہم ایک ورس اس میں پڑھیں گے. ہمارے ساتھ میرا خیال وفا ہے ریڈنگ میں، ہے نا. جی جی میں ہوں، اور سسٹر سونیا کی جگہ دیکھ لیں آپ. اوکے ٹھیک ہے، سونیا نہیں ہے تو باجی میں اوکے، ہاں جی ٹھیک ہے. تو ہم پہلے تو 10 سے باب کے آخر تک ہم پڑھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں. میں پڑھوں. ہاں جی. اور یعقوب کو تیرے احکام اور اسرائیل کو تیری شریعت سکھائیں گے، وہ تیرے چیپٹر آپ آگے. بتا، سوری میں کچھ نئے ہیں جن کو شاید نہیں پتا، 33 چیپٹر ہے. اور ہاں جی، استشنا کی کتاب، استشنا کی کتاب، اس کا 33 چیپٹر 10 آیت سے. وہ یعقوب کو تیرے احکام اور اسرائیل کو تیری شریعت سکھائیں گے، وہ تیرے آگے بخور اور تیرے مذبح پر پوری سوکھنی قربانی رکھیں گے. اے خداوند تو اس کے مال میں برکت دے اور اس کے ہاتھوں کی خدمت کو قبول کر. جو اس کے خلاف اٹھیں ان کی کمر توڑ دے، اور ان کی کمر بھی جن کو اس سے عداوت ہے، تاکہ وہ پھر نہ اٹھیں. اور بنیامین کے حق میں اس نے کہا، خداوند کا پیارا سلامتی کے ساتھ اس کے پاس رہے گا، وہ سارے دن اسے ڈھانکے رہتا ہے، اور وہ اس کے کندھوں کے بیچ سکونت کرتا ہے. اور یوسف کے حق میں اس نے کہا، اس کی زمین خداوند کی طرف سے مبارک ہو. آسمان کی بیش قیمت اشیاء اور شبنم اور وہ گہرا پانی جو نیچے ہے، اور سورج کے پکائے ہوئے بیش بہا پھل، اور چاند کی اگائی ہوئی بیش قیمت چیزیں، اور قدیم پہاڑوں کی بیش قیمت چیزیں، اور ابدی پہاڑیوں کی بیش قیمت چیزیں، اور زمین اور اس کی معموری کی بیش قیمت چیزیں، اور اس کی خوشنودی جو جھاڑی میں رہتا تھا. ان سب کے اعتبار سے یوسف کے سر پر، یعنی اس کے سر کے چاند پر جو اپنے بھائیوں سے جدا رہا، برکت نازل ہو. آمین. اس کے بیل کے پلوٹھوں کی سی اس کی شوکت ہے، اور اس کے سینگ جنگلی سانڈ کے سے ہیں. انہی سے وہ سب قوموں کو، بلکہ زمین کی انتہا کے لوگوں کو دھکیلے گا. وہ افرائیم کے لاکھوں لاکھ اور منسی کے ہزاروں ہزار ہیں. اور زبلون کے بارے میں اس نے کہا، اے زبلون تو اپنے باہر جاتے وقت، اور اے اشکار تو اپنے خیموں میں خوش رہ. وہ لوگوں کو پہاڑوں پر بلائیں گے اور وہاں صداقت کی قربانیاں گزرانیں گے.
کیونکہ وہ سمندروں کے فیض اور ریت کے چھپے ہوئے خزانوں سے بہراور ہوں گے۔ اور جد کے حق میں اس نے کہا، جو کوئی جد کو بڑھائے وہ مبارک ہو، وہ شیرنی کی طرح رہتا ہے، وہ بازو بلکہ سر کے چاند تک کو پھاڑ ڈالتا ہے۔ اور اس نے پہلے حصہ کو اپنے لیے چن لیا، کیونکہ شرع دینے والے کا بکرا وہاں الگ کیا ہوا تھا۔ اور اس نے لوگوں کے سرداروں کے ساتھ آ کر خداوند کے انصاف کو اور اس کے احکام کو جو اسرائیل کے لیے تھے پورا کیا۔ اور دان کے حق میں اس نے کہا، دان اس شیر ببر کا بچہ ہے جو بسن سے کود کر آتا ہے۔ اور نفتالی کے حق میں اس سے کہا، اے نفتالی جو لطف اور کرم سے اسودہ اور خداوند کی برکت سے معمور ہے، تو مغرب اور جنوب کا مالک ہوگا۔ اور عاشر کے حق میں اس نے کہا، عاشر اس اولاد سے مالا مال ہو، وہ اپنے بھائیوں کا مقبول ہو اور اپنا پاؤں تیل میں ڈبوئے۔ تیرے بینڈے لوہے اور پیتل کے ہوں گے، اور جیسے تیرے دن ویسی ہی تیری قوت ہو۔ اور اے یسرون، خدا کی مانند اور کوئی نہیں جو تیری مدد کے لیے آسمان پر اور اپنے جاؤ جلال میں افلاک پر سوار ہو۔ ابدی خدا تیری سکونت گاہ ہے اور نیچے دائمی بازو ہے۔ اس نے غنیم کو تیرے سامنے سے نکال دیا اور کہا، ان کو ہلاک کر دے۔ اور اسرائیل سلامتی کے ساتھ یعقوب کا سوتا اکیلا اناج اور میں کے ملک میں بسا ہوا ہے، بلکہ آسمان سے اس پر اوس پڑتی رہتی ہے۔ مبارک ہے تو اے اسرائیل، تو خداوند کی بچائی ہوئی قوم ہے، سو کون تیری مانند ہے؟ وہی تیری مدد کی سپر اور تیرے جاؤ جلال کی تلوار ہے۔ تیرے دشمن تیرے مطیع ہوں گے اور تو ان کے اونچے مقاموں کو پامال کرے گا۔ آمین آمین۔ آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ اس میں تقریباً جو باقی کے جو کیا لیں بیٹے ہیں، جو قبیلے جو ہیں، ان کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ خداوند نے ہم نے لاویوں کے بارے میں سیکھا تھا، روبن کے بارے میں، اور یہودا کو کیا کیا برکت دی تھی، ہے نا۔ تو آگے جو باقی کے بیٹے تھے یا قبیلے تھے، سب کو ہی خداوند نے، یا اس وقت جو موسیٰ ہے، جو کہہ لیں ایک لیڈر کی صورت میں ہے، یا استاد کی، یا کہہ لیں کہ ایک باپ کی صورت میں، تو یہ اس وقت جو ہے موسیٰ ان کو برکت جو ہے دے رہا ہے نا۔ تو ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ جو ان کے باپ نے یعنی یعقوب نے ان اپنے بیٹوں کو برکت دی تھی، وہ بھی ہم نے ساتھ ساتھ تھوڑی دیکھی تھی، ہے نا۔ تو اس لیے سب کو ہی برکت ملی تھی، میرا حال کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو کوئی برکت جو ہے وہ نہ ملی ہو۔ خداوند نے چاہے وہ ایک قسم کا کہہ لیں کہ جو لونڈی کے بیٹے تھے، خداوند نے ان کو بھی، یا موسیٰ نے، یا جو یعقوب تھا، اس نے اپنے 12 بیٹوں کو سب کو کوئی نہ کوئی جو برکت ہے دی۔ تو ہم نے یعنی لاویوں کا جو تھا سیکھا، تو ابھی یہ 11ویں جو آیت ہے اور 10 آیت جو ہے، اس میں بھی لاویوں کے بارے میں ہی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خداوند جو کہہ رہا ہے کہ موسیٰ، خداوند کا بندہ، کہ جو کیونکہ یہ کیا کریں گے، خدمت کریں گے، یہ ہم نے پچھلے اس دن سیکھا تھا، ہے نا، کہ یہی کہانت کی خدمت جو ہے وہ کریں گے، یہی جو پردے کے اندر تھی اور جو باہر خدمت تھی وہ لاویوں کا ہی قبیلہ کیا کرتا تھا، اور وہی قربانی چڑھاتے تھے، ہے نا۔ تو یہ جو 11 آیت ہے، اس میں ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو 11 ہے تو اس کا دوسرا حصہ جس میں کہا ہے کہ جو اس کے خلاف اٹھیں ان کی کمر توڑ دے، اور ان کی کمر بھی جن کو اس سے عداوت ہے، یا وہ پھر تاکہ وہ پھر نہ اٹھے۔ تو اس کو اگر ہم جیسے کہہ لیں نئے عہد نامے میں کہہ لیں یا روحانی طور پہ دیکھیں، تو یعنی یہ لاوی کیا تھے، یا جیسے ابھی ہم نے سیکھا کہ خداوند یسوع مسیح
क्या थे, हमारे सरदार कायन थे। तो खुदाम यसु मसीह जो खिदमत की या खुदाम यसु मसीह ने जो तालीम दी, अगर कोई बंदा उस पे अमल नहीं करता या कबूल नहीं करता उसको, ये जो 11 आयत है ना, ऐ खुदाम तो उसके माल में बरकत दे और उसके हाथों की खिदमत को कबूल कर, है ना। जो उसके खिलाफ उठे, यानी ये जो लावी हैं या खुदाम यसु मसीह और उसके आगे जो खुदाम यसु मसीह के शागिर्द हैं, उनके जरिए जो भी तालीम हम तक पहुंची है, जो खुदाम यसु मसीह के काले हुक्म हैं वो हम तक पहुंचे हैं। तो अगर कोई उसको कबूल नहीं करता, अगर उस तालीम पे कह लें अमल नहीं करता, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है कि उसकी कमर जो है तोड़ दे, जो उसके खिलाफ उठे, यानी लावियों के कह लें या खुदाम यसु मसीह या उसके शागिर्दों के खिलाफ, या जो भी खुदावन के खादम हमें तालीम दे रहे हैं, यानी खुदावन की सच्ची तालीम जो है, पूरी तालीम जो है जो दे रहे हैं, अगर कोई नहीं मानता, अगर उसको कबूल नहीं करता उनके, तो फिर क्या खुदावन ने क्या है क्या कि उनकी कमर जो है वो टूट जाए। और ये नया अहदनामे में हम देखते हैं, जनाब निकालना लूका की इंजील उसका 10 बाब और उसकी 10 से 12 आयत। लूका की इंजील उसका 10 बाब कि अगर वर्स 10 आयत 10 वर्ष। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੜੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੀ ਧੂੜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝਾੜ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਨਗਰ ਨਾਲੋਂ ਸਦੋਮ ਦਾ ਹਾਲ ਚੱਲਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਏ ਤੈਨੂੰ ਖੁਰਾਜ਼ੀਨ, ਹਾਏ ਤੈਨੂੰ ਬੇਤਸੈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੇ ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੈਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੱਪੜ ਪਹਿਨ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸੂਰ ਸੈਦਾ ਦਾ ਹਾਲ ਚੱਲਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ हे ਕਫਰਾਨੂਮ, ਕੀ ਤੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਤੀਕਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਪਤਾਲ ਤੋੜੀ ਉਤਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ है ਉਹ ਮੇਰੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ करता है। आमीन। हाँ जी, ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, है ना। तो यहाँ हमने देखा कि जो यानी उनके खिलाफ उठे, यानी जो उनको कबूल ना करें, या यानी जो लावियों के जरिए जो खिदमत करते थे, या अब हमने देखा कि जो खुदाम यसु मसीह है या खुदाम यसु मसीह के शागिर्द कह लें, उनके जरिए जो भी कलाम मिल रहा है, या फिर खुदाम यसु मसीह ने देखे जब अपने शागिर्दों को भेजा था 2-2 करके, है ना। तो खुदाम ने ये कहा कि अगर वो कबूल करें, है ना, तो ठीक है, लेकिन अगर वो कबूल ना करें तो उसकी गर्द भी झाड़ देना। और उनकी सजा, ये हमने जो सारा पढ़ा कि उनकी सजा फिर क्या होगी, कह ले मौत है, या वो आग की झील उनकी सजा है ना। जैसे अदूम क्या सदूम और अमूरा का हाल हुआ था, या तो इसलिए ये जो लावी हैं, यानी खुदाम के कह लें जो चुने हुए लोग हैं, खुदाम के अलग किए हुए लोग हैं, खुदाम की जो इस तरह से खिदमत करें, उनके जरिए जो कलाम पहुंचता है उनको जो नहीं मानेगा उसकी कह लें इस तरह कमरे जो हैं कमर जो है वो टूट जाएगी। जो खुदाम के खिलाफ उठेंगे, हम सबको ही पता है, यानी है ये हमें मेरे ख्याल किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है कि जो खुदाम के खिलाफ काम करते हैं उनकी सजा जो है वो मौत है, या उनकी सजा जो कह लें कि आग की झील है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम जो वर्ष देख रहे हैं लावियों के जो खुदा उनकी खिदमत करते थे, तो इसलिए जो हम लोगों से कह लें जो खुदा के लोग हैं या खुदा के खादम हैं, है ना, क्योंकि अब हम सभी क्या हैं, रूहानी तौर पे काहिन हैं। रूहानी तौर पे हमें ये एक कह लें ओहदा दिया गया है, हम रूहानी तौर पे खुदा उनके लोग हैं, खुदा उनके काहिन हैं, है ना। जब हम मसीह में आ जाते हैं, उसके हुक्मों पे अमल करते हैं, हम जिस तरह ये कुर्बानियाँ
ये लावी चढ़ाते थे, अब हम कुर्बानियाँ चढ़ाते हैं ना। जब खुदा के कलाम पे अमल करते हैं या अपने होंठों की जैसे कुर्बानियाँ चढ़ाते हैं, तो ये क्या है, वो सारी कहानत की या वो खिदमत जो है वो हम कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए अगर कोई हमारे खिलाफ उठेगा जैसे, तो उसकी क्या है, कमर टूट जाएगी, उसकी क्या है, सजा जो है वो मौत होगी। तो इसलिए ये एक लावियों को खुदा ने एक बरकत दी, है ना। और देखते हैं, फिर हम देख रहे हैं कि जो बनियामीन था उसको भी खुदा ने बरकत दी कि वो क्या होगा, वो खुदावंद का प्यारा सलामती के साथ उसके पास रहेगा, है ना। तो यही जैसे कह लें जो बनियामीन है, जैसे इसके हक में कहा या खुदावंद ने इसको ये बरकत दी, तो इसी तरह बिल्कुल अगर हम नए ऐहदनामे में कह लें तो हमें भी ये बरकत दी गई, या हम हमारे बारे में भी कह लें ये कहा गया। तो इसलिए हम उस वर्ष को देखते हैं कि हम क्या हैं, अब हम खुदा के प्यारे हैं या खुदा के। तो वफा आप निकालना मत्ती की इंजील उसका 23 बाब उसकी 37 वर्ष। मत्ती हाँ चैप्टर जी, 25, 23 ठीक है, 23 वर्स 37 वर्स कौन सी? 37। 37 पढ़ा मत्ती की बाजी? इंजील, हाँ जी, 23 बाब उसकी 37 मैंने वर्ष। पढ़नी है, सिस्टर अंजना ने? चले जो मर्जी पढ़ लें। ओके, आप पढ़ लो। ਠੀਕ ਹੈ। ਏ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੂੰ ਜੋ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਲੇ ਗਏ ਪਥਰਾਓ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚਾਹਿਆ ਜੋ ਤੇਰੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਕੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਜਾੜ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਨਾ ਵੇਖੋਗੇ ਜਦ ਤੋੜੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। आमीन। हाँ जी, तो हम कौन है, यानी हम नया यरूशलेम है, या हम यरूशलेम के कह लें रहने वाले हैं, या यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं। तो हमें भी खुदावंद क्या कह रहा है कि इस तरह वो चाहता है कि हमें अपने परों में छुपा ले, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को छुपा लेती है, जिस तरह हमने देखा कि बनियामीन के बारे में कहा जा रहा है जो यकूब का बेटा है ना। तो लेकिन अगर हम खुदावंद की जिस तरह कह लें कि यरूशलेम में खुदावंद को कबूल नहीं किया, उसको रिजेक्ट किया, है ना। तो अगर हम भी खुदावंद के साथ इस तरह करते हैं, खुदावंद तो हमें चाहता है कि वो क्या करें, हमें परों तले छुपा ले, हम उसके प्यारे लोग हैं। क्योंकि यरूशलेम के बारे में यही हम पढ़ रहे हैं कि यरूशलेम में वो लोग जा रहे हैं जो वाकई खुदा से प्यार करते हैं या वाकई खुदा उनके साथ चल रहे हैं। लेकिन जैसे हमने देखा कि खुदा यीशु मसीह को रिजेक्ट किया गया, जब खुदा यीशु मसीह जमीन पे आए तो क्या किया, उसके अपनों ने ही उसको कबूल नहीं किया था, है ना, बहुत से जो थे। तो इसलिए ये भी हमें मिलता है कि हमें भी खुदावंद इसी तरह अपने परों में छुपाना चाहता है। हमें भी खुदावंद जो क्या है, जिस तरह ये बनियामीन के बारे में कहा कि वो क्या करता है, उसके कंधों के बीच में सुकूनत करता है। तो खुदावंद हमें भी इसी तरह चाहता है, लेकिन अगर हम उसके हुक्मों पे अमल करें, उसको कबूल करें, जैसे कि पहले जो आयत है ना, उसमें भी देख रहे हैं कि जो उसको कबूल करेंगे, जो नहीं कबूल करते उनके लिए सजा का हुक्म है ना। लेकिन खुदावंद ने ये बनियामीन को ये बरकत दी थी। खुदावंद ने ये कहा था कि वो मेरा प्यारा है, वो सलामती के साथ उसके पास रहेगा, है ना। और खुदावंद चाहता है कि उसको ढांक के रखे और उसको अपने जैसे कह लें कि हमें जैसे कि अपने कंधों के बीच में, यानी कि जैसे कह लें सीने से लगा के रखे, है ना। जिस तरह हमने मुझे ये वर्ड्स बहुत पसंद है, या बहुत ये बात पसंद है कि लिखा है कि जो यूहन्ना था, यूहन्ना अरब जिसने वो मुकाशफा लिखा, है ना, वो क्या था, खुदा यीशु मसीह के सीने से लगा रहता था, है ना, या कंधों पे वो सर रखा करता था, या इस तरह का वो करीब था, इस तरह का खुदावंद का प्यारा है। बल्कि उसने खुद भी जब मेरा ख्याल अंजील लिखी है ना, तो उसमें उसने इस बात का जिक्र किया
कि खुदावन जिसे प्यार करता है ना, यानी यूहन्ना बपतिस्मा सॉरी जिसमें मकाशवा लिखा है ना, तो हमें भी या कह लें ये बनियामीन को ये बरकत जो थी ये खुदावन ने दी कि वो क्या है, खुदावन का प्यारा है। और यूसुफ के बारे में मेरा हाल सबको ही पता है, इसलिए इस पे हम ज्यादा मैं बात नहीं, क्योंकि खुदावन ने उसको सारी ही जैसे कह लें जो भी जमीन से कह लें उगता है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पैदावार होती है जो भी जो पहाड़ों से जैसे मैं सबको ही पता है कि कीमती जैसे सोना है या जो भी उससे निकलता है, ये सारी जो कह लें पैदावार है उसकी बरकत जो है वो खुदावन ने यूसुफ को दी थी, है ना। जो कुछ जमीन से उगता है, और फिर खुदावन ने उसके बारे में कहा कि वो क्या है, जंगली सांड की सी जैसे कह लें उसमें ताकत है, उसमें पावर है। तो इसलिए खुदावन ने ये जो यूसुफ था उसको ये बरकत दी, और यही बरकत कह लें हमें भी दी है जब हम मसीह में आ जाते हैं, है ना। क्योंकि ये सारी ही जो याकूब के बेटे थे, जो सारी बरकत एक एक बेटे को मिली थी, वो जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हमें भी ये सारी बरकतें जो हैं जो याकूब के बेटों को मिली थी, वो सारी ही बरकतें हमें मिलती एक एक बेटे की, है ना। ना सिर्फ लावियों की, यहूदा की, बल्कि सारे जो बेटे थे वो सारी बरकतें हमें मिल जाती हैं। और फिर यूसुफ के जो बेटे थे उनको भी इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि फिर अलग से टॉपिक हो जाएगा कि जो याकूब था उसने जो इफ्राहिम और मनस्सी था, ये यूसुफ के दोनों बेटे थे, तो इनको अपने बेटों में शामिल कर लिया था, यानी इनको भी वही बरकतें जैसे कहने मिली थी, है ना। तो जो इनको बरकतें मिली वो भी हमें कहले मिलती हैं। और जो जबूलून था उसके इस चैप्टर में तो इतना जिक्र नहीं है, लेकिन जब याकूब ने उसको बरकत दी तो मेरा ख्याल हम वो पढ़ लेते हैं कि अंजना आप निकालना पैदाइश की किताब जो पहली किताब है, हाँ, जो जबूलून था हाँ जी, जो कह लें कि उसकी हाँ जी बच्ची। 49 चैप्टर और उसकी वर्ष जिसमें जबूलून का है जो उसका बेटा था, वर्ष ये 13 जबूलून, हाँ, समुद्र के किनारे ओके, ठीक है, थैंक यू। 49 13। हाँ जी, इसको खुदावन ने क्या देखें तब याकूब ने बरकत दी थी जहाजों के लिए बंदर क्या है बंदरगाह काम के, बंदरगाह का हाँ, काम। हाँ जी, अंजना पढ़ना 13 आयत पैदाइश की किताब उसका 49 ਚੈਪਟਰ चैप्टर। ਓਕੇ। ਜਬੂਲਨ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਘਾਟ ਉੱਤੇ ਵਸੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇੜਿਆਂ ਦਾ ਘਾਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬੰਨਾ ਸੀਦੋਨ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਸਾਕਾਰ ਤਕੜਾ ਖੋਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਹਿ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। हाँ जी, बस ठीक है, ये खोता जबूलून साड़ी की लिखा- बरकत थी। हाँ जी, खोता तकड़ा खोता। हाँ जी, अच्छा अच्छा, हाँ, तो ये जहाजों का जो मैं कहूंगी जो कारोबार उससे होता है या जो भी वो खुदा ने इसको बरकत दी जो जबूलून था, है ना। क्योंकि यहाँ एक ही वर्ष है, यहाँ पे ज्यादा वाज़ेह नहीं हो रहा है इसलिए। और अश्कार का भी आगे पढ़ लेना, हाँ 14 हाँ आयत जी। जो है। ਯਸਾਕਾਰ ਤਕੜਾ ਖੋਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਹਿ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸਰਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਡਿੱਠੀ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਗਾਰੀ ਬਣਿਆ। हाँ जी, हाँ जी, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ठीक है, ਪੜ੍ਹਨਾ? नहीं बस ठीक है ना, ये उसका अश्कार का है ना। तो इसको भी भार उठाने वाला, या हम तो इसको इतना वो नहीं समझते जैसे कह लें पाकिस्तान इंडिया में गधा, तो लेकिन ये असल में क्या है, बोझ उठाने वाला है। या जिस तरह हम कहते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने हमारा बोझ उठाया, हमारा जो हमारी सारी गुनाह थे या हमारा सारा बोझ था वो खुदा यीशु मसीह ने अपने कंधों पे उठा लिया, है ना। तो इसलिए इस को वहां पे जैसे कह लें
इसको ये बरकत दी गई थी कि वो खुशनुमा ज़मीन को देख कर और अपना कंधा बोझ उठाने को झुकाएगा, है ना। तो ये खुदावंद यीशु मसीह में कह लें या ये हमें भी यही कहा गया, आप सबको शायद याद हो कि जब हमने कुर्बानियों के बारे में सीखा था, तो हमने ये सीखा था कि हमें भी एक दूसरे का बोझ जो है वो उठाना चाहिए, तभी हम उस पर्दे के अंदर दाखिल हो सकते हैं, जैसा हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, एक दूसरे का भार उठाया, बोझ उठाया, है ना। तो यही एक नेचर या ये हमारे अंदर भी रवैया जो है वो होना चाहिए, है ना। तो उसके बाद है दान का कबीला जो है, नहीं सॉरी, जद का पढ़ना। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਨ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚੀ, ਕਿਹੜੀ ਵਰਸ ਪੜਾ? दान इस्तशना, चलो ठीक है, इस्तशना में वैसे जद लिखा हुआ है, लेकिन हाँ दान, चले दान पढ़ लेते। Okay. ਦਾਨ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਦਾਨ ਹਾਂਜੀ। ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਸੱਪ ਸਗੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸੁੰਮਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। हे यहोवा, मैं तेरे छुटकारे ਨੂੰ ਉਡੀਕਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ठीक है, हाँ जी। वफा आप निकालना जो कज़ात की किताब है, ये यशवा के बाद है मेरा ख्याल है ना। तो उसमें हमें पता चलता है, जो मेरे ख्याल सैमसन की स्टोरी का सबको ही पता है ना। तो सैमसन जो था वो इस कह लें, सॉरी, दान का हमने पढ़ा है, जज का दान, जज का जो लिखा है ना वो इस्तशना में ना दान का पढ़ा है हमने। हाँ हाँ जी, ओके, खुदाइश में दान का लिखा पहले, इसमें जो पढ़ा इसमें। कौन है वफा, आप निकालना कज़ात की किताब। मैं वफा नहीं है, अंजना आप ही निकालना, यशवा के बाद जो किताब है। हाँ जी। उसमें हम देखते हैं कि जो उसका 13 बाब है, हाँ जी 13 बाब, उसकी दूसरी आयत पढ़ना, जिसमें हमें पता चलता है कि जो सैमसन था खुदा का कह लें सूरमा, वो दान के कबीले में से था। हाँ जी, चैप्टर बाजी करना 13 चैप्टर समसोन की ठीक है। पैदाइश। हाँ जी, 13 चैप्टर वर्स 2 दूसरी। ਦਾਨ ਦੇ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਣਾ ਮਾਨੋਆ ਨਾਮੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਬਾਂਝ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬਾਲ ਨਾ ਜਣੇ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਤੂੰ ਬਾਂਝ ਹੈ ਅਤੇ ਜਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਦਾਖਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਮਲ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪੀਵੀਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਵਸਤਾਂ ਨਾ ਖਾਵੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਵੇਖ ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਉਸਤਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਗਰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਜ਼ੀਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੀਵੀ ਨੇ बस ठीक है, हाँ जी। और हमें आगे काफी, जैसे कहना, मेरा ख्याल है सैमसन के बारे में पता ही है कि उसने क्या किया था, जो फलस्तियों को कैसे मारा था। एक ही वो क्या कहते हैं, जो जबड़ा था उसके हाथ में, उससे ही उसने 1000 को बंदे को मार दिया था। गधे के जो उसकी हड्डी थी जबड़े की, उससे उसने 1000 बंदे को मार दिया था। यानी वो क्या था, खुदावंद का सूरमा था, खुदावंद का नजीर था। नजीर मतलब खुदावंद ने उसको अपने लिए अलग किया होता। जैसे हमने देखा कि जो लावी थे, खुदावंद ने उनको अपने लिए अलग किया था, उनको खुदावंद ने अपने लिए चुना था कि ये क्या करेंगे, मेरी खिदमत करेंगे, या मेरे जो पर्दे के अंदर या जो पाक मकाम था उधर कौन सारे लावी काम करते थे, है ना। और वो खुदावंद के अलग किए हुए लोग थे। इसी तरह खुदावंद ने जो दान है, जो दान का कबीला था, उसमें से हमने देखा जो सैमसन था
खुदावंद ने उसको भी अलग किया, उसको कहा कि उसके सर पे उस तरह जो था वो ना मारा जाए, है ना, और ना कोई नशा आवर चीज जो थी उसकी माँ जब वो बच्चा पैदा होने वाला था, है ना खाए, और ना ही वो बच्चा जो था उसके बारे में भी ये कहा। और वो काजी था, यानी इंसाफ करने वाला था। ये यहाँ पे हमने जो दान था इसके बारे में ये पढ़ा था ना कि वो अपने लोगों का इंसाफ करेगा, यानी काजी था जो जज करते हैं, है ना, जो फैसले करते हैं। तो इसलिए ये बरकत जो थी ये दान के कबीले को या दान को दी गई थी, है ना। ये मेरा हाल आपको नजर आ रहा होगा ये कि वो इंसाफ करने के लिए उसको चुना था। तो ये भी एक खिदमत जो है, हम जो जब मसीह में आ जाते हैं तो हमें खुदावंद ने ये दिया, जैसे हमने सीखा कि जो दुल्हन है वो अपने आप को जज करती है, या फिर हमें ये बरकत जो है ये जब हम 1000 साल बादशाही में जाएंगे तो जो दुल्हन है वो जज करेगी, है ना, उस 1000 साल बादशाही में, है ना। तो इसलिए ये वाली बरकत भी जो दान को मिली थी, जो दान को खुदा ने दी थी, वो हमें भी जब हम मसीह में आ जाते हैं उसके जैसे कहना हुक्मों पे अमल करते हैं, उसके साथ चलते हैं, तो ये वाली बरकत भी हमारे अंदर जो है वो आ जाती है या होनी चाहिए। जैसे जैसे हम खुदा ये अपने मैं कहूँ कि एकदम से नहीं आ जाती, जैसे जैसे हम फर्माबरदारी में ताबियादारी में खुदावंद के चलते हैं तो ये बरकत जो है ये हमारी जिंदगी में जैसे कह लें कि काम करना जो है वो शुरू हो जाती है, मसा जो है हमारे ऊपर ठहरता जाता है। ठीक है, तो ये जो दान को दी थी, और फिर है जद का कबीला जो है, और ये दान और जो जद है ये हमने देखा कि ये लौंडी के थे। एक जुल्फा का था बेटा और एक बिल्हा का बेटा है, लेकिन खुदावंद ने देखे इनको कितनी मैं कहूंगी कि जोरदार जबरदस्त जो खिदमत है, या जोर दिया कि जो इस्तिश्ना की किताब है उसमें लिखा हुआ कि वो शेरनी की तरह है, जो जद का कबीला है वो शेरनी की तरह है ना। और वो क्या करेगा, यानी दान इंसाफ करेगा, और दान के बारे में भी लिखा है कि वो क्या होगा, शेर बब्बर का बच्चा है ना। तो इसलिए इस तरह भी हम कह लें कि ये जो दोनों कबीले थे ये बड़े जोरावर थे या बड़े जबरदस्त खुदावंद के लोग थे। अभी हमने दान का पढ़ा है ना, तो अब जद का पढ़ना जरा 20 आयत है इस्तिश्ना की किताब, उसकी 20 आयत है जिसमें हम जद के बारे में पढ़ते हैं कि वो शेरनी की तरह है, वो जोरावर हैं, वो जबरदस्त हैं, सुरमा है, वो भी ये भी सुरमा है, मतलब दान के कबीले से जो हैं, लेकिन जो जद है और ये दोनों जो थे वो लौंडियों के बेटे थे। इसके लिए आप आयत निकालना, पहला तवारीख और उसका 12 बाब। ये महज सैमुअल के बाद है, जो सैमुअल नहीं, सलातीन, सैमुअल तो बाद राजा, हाँ राजियां दे बाद तवारीख, तारीख दी जड़ी किताब है, हिस्ट्री, इतिहास। हाँ जी ठीक है, इतिहास, हाँ जी 12 बाब उसकी, हाँ जी फर्स्ट पहला नहीं इतिहास, पहला इतिहास पहली उसका 12 बाब उसकी 8 है से पढ़ना कि ये जो थे ये जबरदस्त सुरमा थे, जो जद का कबीला था। ਅਤੇ ਗਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਮੇ ਚੰਗੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਢਾਲ ਤੇ ਵਰਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸ਼ੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਰਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰਵਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜ ਕੇ ਉਜਾੜ ਦੇ ਗੜ ਵਿੱਚ ਦੌਤਦੀ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ। ਏਜਰ ਮੁਖੀਆ, ਉਪਤਿਆ ਦੂਜਾ, ਅਲਿयाब तीजी। सारे नाम पढ़ने में नहीं बस ठीक है। ये क्या थे, जद के कबीले में से थे, है ना। यानी जो हम जो देख रहे हैं कि जद जो बेटा था याकूब का, खुदा ने इसको भी देखे कितनी जो कह लें कि बरकत है या जोर है, जो ताकत है वो दिया था, है ना। कि वो क्या थे, जबरदस्त सुरमा थे, और वो दाऊद के साथ अभी जैसे जो वर्ष हमने पढ़े उसमें उसके साथ वो जो काम थे वो करते थे। और शायद एक जगह वो स्टोरी है कि इसको बहुत प्यास लगी हुई थी
और ये पानी उसके लिए लेके आए थे और मौत के मुंह में से जैसे कह लें बच के लेके आए थे पानी। तो इसलिए ये जद के जो कबीला है, जो इसके लोग थे, वो भी कह लें कि बहुत जबरदस्त होते हैं, बड़े जबरदस्त सुरमा होते हैं। तो इसलिए यही हम भी क्या हैं, खुदावंद के क्या हैं, जबरदस्त सुरमा हैं। हम खुदावंद में जब मसीह में आ जाते हैं तो हम फेलियर जिंदगी ना गुजारे, हम मतलब जैसे कह लें हर काम में हारे हुए ना हो, हर काम में जैसे कह लें कि शैतान आए, मुश्किलें आए, परेशानियां आए, तो हम हारे हुए ना हो या हम उससे डर ना जाएं, क्योंकि ये क्या थे, दिलेर थे और सूरमा थे खुदावंद के, जबरदस्त। तो यही मजा हमारे ऊपर भी ठहरना चाहिए जब हम खुदावंद यीशु मसीह में आ जाते हैं, है ना। तो इसलिए ये वाली जो बरकत है ये इनको मिली थी। और फिर जो नफ्ताली थे, खुदावंद ने उनको भी बरकत दी। अ, अ, वो क्या थे, वो मगरब और जनूब के मालिक होंगे। और हम मेरा ख्याल देखते हैं कि आज हम जैसे कह लें जो मगरिब में कौमें हैं, या मगरिब ये इस तरफ ही आता है ना। तो इसलिए खुदावंद ने इसको भी, जो नफ्ताली था, इसको जो बरकत है वो दी थी। और ये बरकतें जो हैं ये हमारी जिंदगी में भी आनी चाहिए। जो जब खुदावंद के साथ चल रहे हैं तो ये ना हो कि हम जैसे कह लें कि अपनी जिंदगी की तरफ देखें तो आज भी अ, वैसे ही हैं। कोई कह लें 20 साल पहले भी ऐसे थे, लेकिन जब हम मसीह में आ जाती हैं तो ये सारे जो 12 कबीले हैं या 12 बेटे हैं, आप देख ही रहे हैं कि इनमें क्या क्या एक किस्म की कह लें कि खुदावंद ने सबको किसी ना किसी एरिया में कह लें जो एक ब्लेसिंग है, जो बरकत है वो दी हुई है। जैसे जोसेफ का जो है कह लें, यूसुफ का, उसमें हर तरह की हरियाली कह लें, या हर तरह की जो पैदावार है, या जो जमीन से निकलती हैं, जो पहाड़ों से निकलती हैं, उसकी बरकत दी हुई। तो बिल्कुल इसी तरह जो नफ्ताली है, खुदा ने इसको भी बरकतों से मामूर किया हुआ है। तो ये बरकतें हमारी ज़िंदगी में आनी चाहिए। आशर को भी क्या किया है कि जैसे कह लें वो अपना पाँव तेल में डुबोए हुए है। तेरे बैंडे जो हैं लोहे और पीतल के होंगे, है ना? उसके पास भी मैं कहूँगी कि एक ज़ोर है कि जैसे हम कहते हैं कि ये ज़मीन जो है मेरे लिए लोहे की बन गई है, आसमान जो है पीतल का बन गया, कि आसमान से रूहानी बरकतें हमें नहीं मिल रही। ज़मीन से कह लें जो पैदावार है वो हमें नहीं मिल रहा। लेकिन ये इसको जो आशर था, है ना, उसको उसने ये बरकत दी हुई थी, ये ज़ोर जो था वो दिया हुआ था। तो इसलिए हम भी जब मसीह में आ जाते हैं, तो हमारे लिए जो अगर कहीं इस तरह के बंधनों में बंधे हुए हैं, जो बैंडे हैं, या जैसे कह लें गिरा जो है लगी हुई है, तो वो खुलनी चाहिए, क्योंकि हम क्या हैं, खुदावंद के वो ज़बरदस्त सुरमा हैं, वो खुदावंद के ज़ोरावर जो लोग हैं। तो इसलिए हमारे अंदर ये बरकतें जो हैं खुदावंद की सारी वो कह लें काम जो है वो करने चाहिए, है ना? लेकिन अगर नहीं करे तो इसका मतलब है कहीं न कहीं खुदावंद की तरफ से ये जो आसमान है वो हमारे लिए बंद है। जो ज़मीन है वो पैदावार हमें नहीं दे रही, है ना? तो इसलिए ये सारी जो अ 12 कबीले हैं, जो 12 बेटे हैं, उनकी जो बरकतें हैं, जो बनी इस्राएल को यानी याकूब को, और हम जो रूहानी तौर पे इस्राएल हैं, तो अगर हमारी ज़िंदगी में ये सारी बरकतें कहीं न कहीं हर एरिया में, और कुछ जो हैं हम देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी में मेरा ख़्याल कह लें जो ये 12 बरकतें हैं, या 12 कबीलों को जो दी हुई थी, 12 बेटों को, वो सब ही कह लें, सब तो नहीं, लेकिन वो ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में कह लें कि वो काम जो हैं या बरकतें जो हैं, उनकी ज़िंदगी में फ़्लो कर रही हैं, है ना? वो अनाज की, वो रूहानी बरकतें, वो हमारी ज़िंदगी में, या हम खुदावंद के जैसे कह लें जंगजू हैं, ज़बरदस्त सुरमा हैं। तो ये बरकतें जो हैं यानी ये वो हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए। जैसे कि लावियों के बारे में एक किस्म का कह लें कि वो रूहानी तौर पे जंगजू थे, है ना?
तो ये हमारे अंदर भी होनी चाहिए। अनाज की अगर देखें या हमें जंगली सांड की सी ताकत जो है वो दी गई है ना। तो या हमें कहा है कि हिरनियों के से मतलब हमारे पाँव हों, ताकि क्या है खुदावंद की तरफ हम जब बढ़ रहे हैं ना, तो या हिरनियों जैसे जैसे लिखा है कि या उसने कि प्यासे हों, है ना, खुदावंद के कलाम के, खुदावंद के। तो ये सारी जैसे कह लें रूहानी तौर पे बरकतें हमारी ज़िंदगी में काम जो है वो करनी चाहिए। और तब जो है खुदावंद का जो जलाल है हमारी ज़िंदगी से ज़ाहिर होगा। तब जो है हम खुदावंद यीशु मसीह के उस तरह इस्राएली रूहानी तौर पे इस्राएली कौम जो है वो बन रही है रूहानी तौर पे। जब ये बरकतें हमारी ज़िंदगी में काम कर रही हैं, तब जो है हम खुदावंद की तरफ उस तरह बढ़ रहे हैं खुदावंद के साथ। जैसे ये बनी इस्राएल कौम के साथ क्या था, खुदावंद रात को आग के सतून की तरह और दिन को बादल के सतून की तरह उनके साथ-साथ चलता था, है ना? तो अगर हमारे साथ खुदावंद इस तरह चल रहा है, तो ये रूहानी जो बरकतें हैं, हमारी ज़िंदगी में काम करनी चाहिए। आप अपने-अपने या मैं भी कह रहा हूँ कि हम अपने-अपने एरिया में देखें कि क्या ये जद की, ये दान की, ये यहूदा की, ये लावियों की यानी ये सारे जो कबीले हैं या सारे बेटे जो हैं, उसकी बरकतें या उस जो खुदावंद का मसा, खुदावंद के बंदा मूसा ने उसको बरकत दी थी, वो हमारी ज़िंदगी में काम कर रही हैं, या याकूब ने जो बरकतें अपने बेटे को दी थी, वो हमारी ज़िंदगी में काम कर रही हैं, है ना? तो ये एक ज़रूरी है कि जब हम कहते हैं कि हम इस्राएली कौम हैं रूहानी तौर पे, तो हम असल में क्या हैं, ये सारे 12 बेटे हैं याकूब के, क्योंकि इस्राएल किसका नाम है? याकूब का नाम है ना? तो उसकी जो औलाद है, अगर हम भी रूहानी तौर पे उसकी औलाद हैं, यानी तो हमारी ज़िंदगी में ये सारी बरकतें या सारी ये नेमतें जो हैं, रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे काम करनी चाहिए, है ना? क्योंकि ये क्या है मैं कहूँगी कि ये हमारा हक है ना? और क्योंकि ये बरकत जो है दे दी है हमारे बाप ने, याकूब ने, है ना? क्योंकि हम क्या कहते हैं, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदा, है ना? और वो ही खुदा हमारा खुदा, या रूहानी तौर पे जो बाप इब्राहिम की, जो याकूब की बरकतें हैं, जो इसहाक की बरकतें हैं, वो क्या हैं? वो हमारा हक है। वो खुदा यीशु मसीह में जब हम आ जाते हैं, तो वो हमारा हक है, वो हमें मिलना चाहिए। लेकिन कहीं नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है कि इब्लीस ने हमारी बरकतों पे नाजायज़ जो है कब्ज़ा किया हुआ है। वो बरकतें तो हमें खुदा ने दी हैं, लेकिन उसने नाजायज़ कब्ज़ा किया है, तो उसके लिए हमें जंग करनी पड़ेगी। उन बरकतों को छीनने के लिए हमें उससे जंग करनी पड़ेगी। तो ये जो जैसे कह लें दान का और उसका, हमने देखा कि क्या थे, वो ज़बरदस्त सूरमा थे, या लावी भी जो थे, एक किस्म का वो ज़बरदस्त सूरमा थे। उन्होंने कह लें गैरत के नाम पे जब उनकी जो बहन थी दीना, उसको उन्होंने उसका रेप किया था, एक कबीले ने, मुझे भूल गया है। तो लावी शमौन और जो लावी थे, इन्होंने उनको मार दिया था, है ना? तो गैरत के नाम पे एक किस्म का इन्होंने उनका कत्ल किया था, है ना? तो इसलिए ये भी जंग जो है, ये रूहानी तौर पे है ना? तो दान और जद जो थे, वो भी शेर थे, और यहूदा जो था वो भी क्या था? उसको शेर की एक किस्म की कह लें पावर या वो दिया। तो हम सभी कबीलों में देखते हैं, किसी को जंगली सांड सी की ताकत जो है वो दी है, किसी को शेर के बारे में कहा गया है ना? तो सब ही मैं कहूँगी कि क्या थे, रूहानी तौर पे और जिस्मानी तौर पे भी क्या थे, जंगजू थे। ज़ोर जो था, ताकत जो था, उनको दिया हुआ था, वो ज़ोरावर थे, वो ज़बरदस्त सूरमा थे। तो क्या हम भी ज़बरदस्त सूरमा हैं? क्या हम भी खुदावंद की वो ज़बरदस्त कौम है? जिस तरह मेरे ख़्याल आप इसराइलियों के बारे में अगर जानते हैं थोड़ा बहुत, तो कहते हैं कि उसका दुश्मन जो है वो किसी तरीके से बच नहीं सकता। वो चाहे पाताल में चुभिए, कहीं ये जो इसराइली हैं या खुदावंद की जो कौम है, जो जिस्मानी तौर पे है ना? यहूदी कौम जो है वो क्या करती है, उसको निकाल के ले आती है, चाहे सालों बाद
अपना जो बदला है कह लें या उसको निकाल के ले आती है। तो क्या हम अपने दुश्मन को जब वो हमारे घर में आता है, लड़ाई झगड़ा डालता है, हमारी खुशी, हमारी शादमानी, हमारा तसल्ली, हमारा इत्मीनान जो है वो छीनने के लिए आता है, हमें दुख देने के लिए आता है, तो क्या हम उसको वैसे ही जाने दें? है ना? नहीं, हम भी जबरदस्त सुरमा की तरह खुदावंद ने जो हमें जोर दिया हुआ, ताकत दी हुई है, तो हम भी क्या है खड़े हो जाएं और हम अपनी घर में जो एक वो लड़ाई झगड़ा ले आया है, तसल्ली नहीं है, बेचैनी है, हमारे बच्चे जो हैं नाफरमानी में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो हम भी इनकी तरह क्या है खड़े हो जाएं जबरदस्त सूरमे की तरह, और जो शेर की तरह कह लें, दुबक के ना बैठ जाए कबूतर की तरह, शेर बब्बर की तरह क्या है धाड़ें और हमला करें अपने शिकार के ऊपर या अपने दुश्मन के ऊपर, और उसको अपने घरों से, अपनी जिंदगी से मार भगाएं, है ना, उसको खत्म कर दें बिल्कुल। और ताकि क्या है हम फतहमंद होके अपने खुदावंद यीशु मसीह के पास, या जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह फतहमंद है, हम भी उस तरह फतहमंद होके, ये रूहानी बरकतें हैं या जिस्मानी भी फाइनेंस प्रॉब्लम चल रही है, तो खड़े हो जाए और दुश्मन को निकालें अपने, कि ये जो टिड्डी आ जाती है हमारे जो फसल का हासिल है उसको जाया कर देती है ना, जो भी एक रूहानी तौर पे जो बरकतें हैं जैसे ये यूसुफ को दी थी, ये हम कहें फाइनेंस कह लें कि ये सारी जो बरकतें थी, जो पैदावार थी जो जमीन से होती थी या पहाड़ों से कह लें, इसको यूसुफ को दी हुई थी, है ना। तो अगर नहीं हो रही हमारी पैदावार में, वो टिड्डी जो है कमाई हमारी खा जाती है, बरकत नहीं आ रही, तो खड़े हो जाएं तो और मुकाबला करें, उसको भगाएं अपने, ताकि अपनी रूहानी जो बरकतें हैं, जिस्मानी जो बरकतें हैं, उसको ले सकें, है ना। और डरे ना हम इस यहूदा के बब्बर शेर की तरह, है ना। तो ताकि जो कह लें जमीन की पैदावार है वो नहीं हमें मिल रही, आसमान जो है वो पीतल का बन गया है और आसमानी बरकतें नहीं हमें मिल रही, है ना। तो हम खड़े हो जाएं लड़ाई के लिए, हम डरे ना, हम घबराए ना, क्योंकि ये बरकतें जो हैं वो हमें दे दी गई हैं। अगर हम कहते हैं कि हम इसराइली हैं, तो इसका मतलब है इसराइली कौम है रूहानी तौर पे, तो ये सारी बरकतें, मैंने सब पे हम बात नहीं कर सकी कि मैं चाह रही हूँ कि आज इसको हम खत्म करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा बस मैंने टच किया है कल है। तो ये सारी जो बरकतें हैं वो हमारा हक है ना। कभी जिस्मानी तौर पे आपने देखा है कि बाप अगर उसकी डेथ हो गई है, तो जो भी जमीन होती है, घर होता है या उसकी चीजें होती हैं, तो हम कैसे लड़ाई डाल लेते हैं, बहन भाई होते हैं जिसको नहीं हिस्सा मिलता, तो खड़े हो जाते हैं कि हाँ जी मुझे मिलना चाहिए ये वो, है ना। तो ये हमारे बाप इब्राहिम ने, इसहाक ने, याकूब ने ये हमें बरकतें हमारे जैसे कह लें नाम लिख दी हुई हैं, ये कर दी हुई हैं। तो जब इसको कोई छीनता है आके, तो हम ऐसे ही जाने देंगे, है ना। हमें लड़ना चाहिए, हमें अपने हक के लिए, ये हमारा हक है, उसके लिए खड़े हो जाएं, डरे ना, क्योंकि ये हमारा हक है। रूहानी बरकतें यानी हमें हम कहें खुदा से, हमें ये जो रूहानी बरकतें हैं यानी पाकरू की नेमतें, पाकरू के फल जो हैं, ये हमारा एक किस्म का हक है, हमें ये मिलना चाहिए। तो शैतान जो क्या करता है उस पर कब्जा कर लेता है, रूहानी फल हमारी जिंदगी में नहीं आने देता, हमें खुदा उनकी तरफ बढ़ने नहीं देता, है ना। जिस तरह अब भी हम देखते हैं कि जो जिस्मानी इसराइल है, अभी तक देखें हर तरफ से शैतान ने, मैं कहूंगी कि घेरा हुआ है, छोटा सा मुल्क है ना। और कैसे सारी दुनिया में कहूंगी कि उसके खिलाफ है, जंग के लिए हर वक्त तैयार रहती है, कोई ना कोई बहाना ढूंढती है कि किसी तरीके से इसको खत्म कर दें, हम इसराइली कौम को, इसराइली मुल्क को, है ना, खत्म कर दे। बिल्कुल इसी तरह रूहानी तौर पे मैं हूँ या आप हैं, एक फर्द है, हमें जो अबलीस है, हमें जो शैतान है, वो खत्म करने की पूरी कोशिश करता है कि इसको मैं बिल्कुल जमीन से कह लें, आसमान से कह लें, यानी रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे इसको खत्म कर दूं, इसको आग की झील के लिए तैयार करूं। वो बिल्कुल इसी तरह करता है ना। लेकिन अब ये हमारा काम है, जिस तरह इसराइली कौम जो है वो क्या करती है, उसने जिस्मानी तौर पे कह लें कि
अपने कहते हैं चुकेर्द उसने ऐसी बाढ़ लगाई हुई है, कोई मजाल फेंकता है तो वो उसको टच करके वहीं पे गिर जाता है। तो इसलिए हमारे पास में भी वो बाढ़ जो है खुदा यीशु मसीह के खून की वो लगी हुई है, वो उसको हम खुद कह ले तोड़ देते हैं या मिटा देते हैं या खत्म कर देते हैं, लेकिन खुदावन ने हमारे चुकेर्द बाढ़ लगाई हुई है ना। खुदावन ने ये सारी नेमतें, ये सारी बरकतें हमें दे दी हैं, अब कुछ हमें भी करना है ना। तो हमें ये जंग करनी है रूहानी तौर पे, और इसलिए मैं कहूंगी कि उठ खड़े हों, सीधे खड़े हो जाएं, अपनी जो कमरे हैं वो ढीली डोली जो हैं वो कस लें जो हमने रूहानी जो लिबास के बारे में सीखा है ना, वो सारा जो रूहानी लिबास है वो पहन लें, खड़े हो जाएं शैतान के सामने, इब्लीस के सामने। टाइम इतना थोड़ा है, तो आप सीरियस होके जैसे कह लें मसीही जिंदगी जो है उसको गुजारना शुरू करें। तो ये जोर, ये ताकत, ये जैसे कह लें जो जो जंगली सांड सी ताकत है वो हमें खुदा ने दे दी हुई है, वो इख्तियार जो है खुदा यीशु मसीह ने हमें दे दिया हुआ है। अब हमें जरूरत है कि हम उसको लें और उस इख्तियार को इस्तेमाल करें, बजाय कि हम रोते धोते रहें, ओ जी बीमारी आ गई है, फाइनेंस प्रॉब्लम आ गई कुछ, तो उसी में बीमारी में पड़ जाएं। तो खड़े होके डांटें, इसको निकालें अपने घरों से, अपनी जिंदगियों से। तो खुदावंद आप सबको भी और मुझे भी बरकत दे, और जो जोर है, जो ताकत है जो खुदावंद ने हमें दिया हुआ है उसको इस्तेमाल करें। बात मैं कहूंगी कि सिर्फ इतनी है, उसको हमें इस्तेमाल नहीं, हम इख्तियार जो है हमें दिए हुए हैं, उसको चलाने की जो एक तरीका है ना वो नहीं हम सीख रहे। तो खुदावंद ने वो सब कुछ हमें दिया हुआ है। तो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, और ये जो रूहानी हथियार हैं यानी रूहानी जंग जो है वो उसके लिए तैयार हों और दुश्मन को भगाएं अपनी जिंदगियों से। गॉड ब्लेस यू। बैक टू वफा। गॉड ब्लेस यू। बहुत ही खूबसूरत कलाम खुदावन का। और आज हम खुदावन को इसी मसा को मांग लेते हैं कि जो खुदावन ने अपनी रूहानी आग जो है वो पाक रूह की आग जो है वो हमारे लिए रखी हुई है, वो खुदावन हम पे जोर से नाजल करें, ताकि हमारे दिलों में ये ख्वाहिश पैदा हो कि हम भी इन तमाम नेमतों को, पाक रूह की नेमतों को, पाक रूह के फलों को और खुदावन की उस आग को हमेशा हमेशा के लिए मांग ले अपनी जिंदगियों में, ताकि हम जब भी खुदावन का कलाम सुने हम भी रूह से भर जाएं, हम भी रूह से मामूर हो जाएं। जैसे खुदावन के शागिर्द जो थे वो रूह से मामूर हो जाया करते थे, वो जब खुदावन का कलाम सुनाया करते थे और जब उनसे खुदावन का कलाम जो थे उनके शागिर्द सुनते थे तो वो दोनों ही खुदावन के रूह से जो थे वो भर जाते थे। तो आज हम भी खुदावन का यही मसा मांगते हैं कि जो सुनने वाले हैं और जो सुनाने वाला है वो खुदावन के पाक रूह की आग से हमेशा एक दूसरे के साथ जो है वो हम लोग बढ़ते रहें, बड़े रहें। अब लास्ट प्रेयर जो है वो अगर किसी के दिल में खुदावन डाल रहे हैं तो वो करें, क्योंकि सिस्टर सनिया ने नहीं करनी। अगर कोई करना चाहता है लास्ट प्रेयर तो प्लीज अपना नाम बता दें। मैं करती हूँ क्लोज करके। हालेलुया। तो मैं ओके ठीक है। हालेलुया। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾ, ਬੀਪੀ ਵਧਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। हालेलुया जी। ਧੰਨਵਾਦ। अच्छा हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आवाज आ रही मेरी? हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा बाप हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी हम तेरी सताश करते हैं। और बस हीरा शंद अजीना री हीरा शंद अजीना रा 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 रा। बाप हम बेहद तेरे शुक्रगुजार हैं खुदा, के खुदा तूने हम सबको खुदा ये मौका दिया कि खुदा हम तेरे नाम को जलाल दे सके, तेरी तारीफ कर सके, तेरे मुबारक कह सके, तेरे कलाम को सुन सके। खुदा बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं मेरे खुदा, के खुदा हमारे पास तो शुक्रगुजारी के लफाज नहीं है खुदा, जो तूने हमें बख्श के खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं मेरी यीशु नासी, क्योंकि तू शुक्रगुजारी के लायक है खुदा। तू तो खुदा का खुदा है, तू शहंशाह का शहंशाह है, तू बादशाह का बादशाह है, तू खुदा का लश्कों का रब है, इसराइल का दूस बाप है। हम तेरा शुक्र अदा
करते हैं, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा। ए मेहरबान खुदा, जो हमने तेरे आसमानी बाप साइश की प्रस्तश की खुदा, उस शुक्रगुजारी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा, तेरा शुक्र करते हैं तेरे आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो, हम तेरी साइश है कि खुदा यीशु नासी हम तेरा शुक्र करते हैं। यीशु जी तू ही है जो जिसने हमारी खातर, हमारे गुनाहों की खातर, हमारी खताओं की खातर, हमारी बीमारियों की खातर यीशु नासी तूने स्लीप पर अपनी जान दे दी। यीशु जी हम तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु नासी, हम इस लायक हैं पर तूने हमें इस लायक बना दिया, तेरा शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया रब्बा रब्बा सीरा शंता सीना ओरी बीबी सीरा शंता सीना रब्बा 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 बाबा सीरा शंता सीना री री री। ए बाप तेरा शुक्र अदा करती मेरे आसमानी बाप, तेरी बंदी के तेरे शुक्र अदा करते हैं, जो तेरी बंदी ने आज कलाम खुदा सुनाया खुदा, हम तेरे शुक्र अदा करते हैं। इस कलाम के वसीले से खुदा तूने हमें बरकत दी, तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा। तू तू जो वादों का सच्चा खुदावंद है, या सारी जो तूने बरकतें खुदा जो तूने हमें सिखाई खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा। वही सारी बरकतें तूने हम पर नाजल की, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं क्योंकि खुदा तू जो कहता है वो कर देता है, तेरा शुक्र करते हैं। आसमानी बाप तेरा शुक्र, तेरी बंदी के तेरा शुक्र अदा करती है। अपनी बंदी को और खुदा अपनी हिकमत, अपनी फहम, अपनी दानिशता फरमा खुदा, और अपने कलाम से भर खुदाउन, ताकि तेरी बंदी इसी तौर पे खुदाउन तेरे कलाम को खुदाउन हम तक पहुंचा सके खुदाउन। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदाउन दा, अपनी बंदी को बड़ी बरकत दे, रूहानी तौर पर जिस्मानी तौर पर बड़ी बरकत दे खुदाउन। खुदा तू उसके साथ उसकी मदद कर, उसकी रहनुमाई कर खुदाउन। हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं अपने घरानों के लिए, अपने अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए खुदाउन, अपने खानदानों के लिए बायस बरकत साबित हो। मेरे यीशु मसीह नासरी के नाम से हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया रब्बा रब्बा सीरा शंदजीना री बी सीरा शंदजीना रब्बा रब्बा सीरा शंदजीना। ए बाप मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ मेरे खुदा यीशु नासी कि तूने हमें ये दिन बख्शा खुदा, ताकि हम तेरे नाम को ऊंचा कर सके, तेरी सलीब को ऊंचा कर सके। तेरा शुक्र अदा करते हैं मेरे यीशु नासी। आज सारी जानों के तेरा शुक्र अदा करते हैं, जो इस वक्त भी नहीं भी आई हैं खुदा, उन सब जानों के भी तेरा शुक्र अदा करते हैं मेरे यीशु नासी। तू सबके साथ हो खुदा, तू सबको अपने पाकू की आग से, पाकू के मसे से भर देना खुदा। हर एक को, हर एक की नीड को अपने खुदा, जो उनकी नीड है वो खुदा यीशु के नाम से पूरी करना खुदा। खुदा तू तो सारी जरूरतों को जानता है, तू दिल जरूरतों को जानने वाला खुदा बाप है, तेरे तो कोई बात ढकी छुपी नहीं है खुदा, तू सारी बातों से वाकिफ है खुदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा। ऐ मेहरबान खुदा तेरा शुक्र करते हैं, हम अपने दिल हम अपने दिलों को डेल देते हैं तेरे सामने खुदा यीशु नासी। खुदा तू ही हमारी जरूरतों को जानता है खुदा, तेरे से कोई चीज ना वाकिफ नहीं करता। तू तो जिंदा खुदा का बेटा है खुदा, तू तो सुनता है और देखता है, छूटता है खुदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं मेरे यीशु जी। हालेलुया रब्बा रब्बा सीरा शंदा जीना री बी जीरा। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट तेरा शुक्र अदा करते हैं, आज की सारी मीटिंग के तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे आसमानी बाप। खुदा तेरी बंदी के लिए खुदा, जिसने प्रेजेंट किया बेटी को खुदा, अपनी बच्ची को तू बड़ी बरकत दे खुदा, अपनी बच्ची को और खुदा तू और खुदा अपने में बढ़ा खुदा, तेरी बच्ची इसी तौर पे तुझे बढ़ती जाए, बहुत जोर पाती जाए खुदा। तेरी बरकत, तेरा मसा, तेरा जोर उसकी जिंदगी पर ठहर जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा बाप। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो मेरे आसमानी बाप। खुदा मैं सिस्टर के लिए, सिस्टर मरिंदर के लिए दुआ करती हूँ खुदा तेरी बंदी को तेरी हजूरी में लेके आते हैं खुदा यीशु नासरी। तो अभी बंदी की सारी दर्द को, सारे सर दर्द को यीशु के नाम से डांट देते हैं, उसके जाता रहे यीशु के नाम से, जाता रहे यीशु मसीह नासरी के नाम से, और ब्लड प्रेशर जाता रहे यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया रब्बा रब्बा सीरा शंदा जीना री बी सीरा। तूने कहा तुम मेरे नाम से जो कुछ कहोगे वो हो जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। हम इसी वक्त यीशु के नाम से सारे दर्द को, सारे ब्लड प्रेशर को यीशु के नाम से डांट देते हैं, उसकी उनकी जाती रहे यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु के नाम से जाता रहे। हालेलुया रब्बा रब्बा सीरा शंदा जीना रब्बा रब्बा सीरा। यीशु के नाम से तेरी बंदी उठ खड़ी हो और शिफा पाए इसी वक्त यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया रब्बा रब्बा सीरा शंदा जीना रब्बा 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 सीरा। खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। आसमानी बाप तू सब कुछ कर सकता है, करने की कुदरत रखता है, क्योंकि तू कुदरत का खुदा बाप है, तू खुदा का खुदा है, तू लश्करों का रब है खुदा, तो इसराइल का दूस बाप है खुदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तो हम पर अपने खुदा अपने अपने रूह के फलों को तू डेल दे खुदा। हम खुदा तेरी तेरी हिकमत से, तेरी तेरी फहम से खुदा नूर होते जाए खुदा यीशु नासरी। खुदा जिस तरह तेरा मजाज है खुदा जी, वैसे ही हमारा मजाज हो खुदा, हम वैसे ही करें खुदा जिस तरह तू चाहता है खुदा यीशु नासरी। जिस तरह तेरी आज बंदी ने दुआ की, प्रेयर की खुदा, कि हम तेरी मान बंद है, जिस तरह तूने आज अपनी बेटी को इस्तेमाल किया खुदा, जिस तरह तूने उसको तैयार किया खुदा, तू हमें भी इसी तौर पे तैयार कर खुदा, ताकि हम वही करें जो तू चाहता है खुदा यीशु नासरी। हम तेरी मर्जी पर चले खुदा, तेरा जलाल हमारी जिंदगी में ना नजर आता जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा। तक जब तू आए तो खुदा हम वाव में उठकर तेरा इस्तेमाल करें खुदा, तेरे साथ जिंदा आसमान पर उठाए जाए खुदा। तू हम सबको सारे खानदानों को इसी
तरह इस्तेमाल कर मेरे यीशु नासी। हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। तो हम सबको बड़ी बरकत दे खुदा, मेरे घराने को बड़ी बरकत दे, मेरे बच्चों को बड़ी बरकत दे खुदा, तू मुझे बड़ी बरकत दे खुदा, तेरा हाथ मुझ पर बड़ा रहे खुदा खुदा। मैं इसी तौर पे खुदा तेरे नाम को जलाल देती जाऊँ खुदा, तुझ में बढ़ती जाऊँ खुदा, मुझे खुदा तू मुझे खुदा जहाँ जहाँ मैं कमजोर हूँ खुदा, तू मुझे अपना जोर दे खुदा, तू मेरी हर कमी कमजोरी को दूर कर मेरे यीशु नासी। खुदा मैं दलेर शेर बब्बर शेरनी की मान बन जाओ यीशु मसीह नासी के नाम से खुदा खुदा। तू मुझे इस तौर पे इस्तेमाल कर मेरे खुदा यीशु नासी। खुदा तू मेरी कमी कमजोरी को दूर कर मेरे यीशु नासी, क्योंकि तू मेरा जिंदा खुदावंद है, तू मेरी ताकत, मेरा जोर है खुदावंद। तो मेरी हर बीमारी को, हर तकलीफ को तू मुझसे दूर कर दे मेरे यीशु मसीह नासी के नाम से। खुदावंद मैं तेरी बंदी हूँ खुदावंद, तू मेरा जिंदा खुदावंद है, क्योंकि मेरा भरोसा, मेरा तवक्कुल तुझ पर है। मेरी उम्मीद तू, मेरी चट्टान तू है खुदावंद, मेरे मालिक, मेरे बादशाह। मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं, खाली बर्तन हूँ, कि तू मेरा इश्क, तू मेरी मोहब्बत है खुदा। मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती मेरे खुदावंद। तू हमें अपने, हम तेरे सीने के साथ लगे रहे खुदा यीशु नासी। जिस तरह यूहन्ना था खुदा, यूहन्ना खुदा, हम भी इसी तौर पे बनते जाए खुदा। हम तेरे कंधों पे सर रख के खुदा लगे रहे खुदा, तेरे तेरे खुदा तेरे साथ चिपटे रहे खुदा खुदा। तो हमें इस तौर पे बना खुदा खुदा, मेहरबान खुदा, तेरा शुक्र अदा कर दे, क्योंकि तू भला है खुदा, तेरी शफकत अबदी है खुदा, तू ही रहम करने और तरस खाने वाला खुदावंद है। तो हम सबकी खुदा को माफ कर खुदा, जो भी मुझसे भी गुनाह हो गए, गलतियां कोताही हो गई हैं खुदा, यीशु मसीह अपने खून से धो दे, पाक कर दे मेरे मालिक, क्योंकि तू माफ करने की कुदरत रखता है। तू कादिर मुतलक खुदा बाप है खुदा, आसमान तेरा तख्त, जमीन तेरे पाँव की चौकी है खुदा। हम तुझे सजदा करते हैं, हम तुझे चूम लेते हैं मेरे मालिक, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु मसीह। तो हम सबको बड़ी बरकत दे खुदा, आज का कलाम खुदा हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लाए खुदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु मसीह, क्योंकि तेरा कलाम हमारी राह की रोशनी, हमारे कदमों का चिराग है खुदा। ओ खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी नेमतों को खुदा, जो तूने आज हमसे कलाम किया, उस सारी नेमतों को, सारी बरकतों को अपने खानदानों में, अपने बच्चों में खुदा खुदा, और जितनी भी जाने तेरे हजूर हम सारे खानदानों पर मांग लेते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा। ओ खुदा के खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे स्वानी बाप तेरा शुक्र करते हैं कि तू भला है, तेरी शफकत अबदी है खुदा। हालेलुया रबा रबा ज़ीरा शंदा ज़ीना रबा 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 ज़ीरा शंदा ज़ीना री 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 ओ बिरी 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 ज़ीरा शंदा ज़ीना रबा 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 ज़ीरा शंदा ज़ीना रा रा रा। बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो खुदा खुदा। सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं खुदा, कलाम को पढ़ने वालों के लिए खुदा, वंजना के लिए और वफा के तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा। उन बच्चों को तू बड़ी बरकत दे, इसी तौर पे तेरे कलाम को खुदा खुदा आगे होकर पेश करे खुदा यीशु मसीह। तेरी तेरी बरकत, तेरा मसा इनकी जिंदगी पर ठहर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया रबा रबा सीरा शंता सीना रा रा। ओ बाप तेरा शुक्र करते हैं, तू हम सबको एक बार फिर बड़ी बरकत दे खुदा। हम तेरे नाम को इसी तरह जलाल देते जाए खुदा, तुझ में बढ़े रहे खुदा, तेरे साथ लिपटे रहे खुदा, तुझसे जुदा ना हो खुदा यीशु मसीह। ओ खुदा खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते, जिस तौर पे तूने हमसे मोहब्बत की खुदा, तो हमें भी इसी तौर पे बना दे खुदा खुदा, ताकि हम भी तेरी मान बनते जाए, हमारा मिजाज तेरी मान बनता जाए खुदा। तू हमें नजर आता जा, हम घटते जाए, तू बढ़ता जा खुदा यीशु मसीह। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया रबा रबा सीरा शंदा जीना री बी 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 जीरा। खुदा हम दुनिया से अलग नजर आए खुदा खुदा, जिस तौर पे तू चाहता है खुदा यीशु मसीह। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, हम तेरी मान बना चाहते हैं मेरे मालिक, मेरे बादशाह। हमें दुनिया की मान नहीं, बल्कि खुदा को अपनी मान बना खुदा। हम दुनिया के रंग में नहीं रंगना चाहते खुदा, हम तेरे रंग में रंग जाना चाहते हैं, तेरे लहू में रंग जाना चाहते हैं। तेरे लहू की एक एक बूंद हमारे जिस्मों में, हमारी जिंदगी में काम करती जाए खुदा यीशु मसीह। तुम्हारी मदद कर मेरे यीशु जी, क्योंकि तेरा लहू जो हमें बचाता है, हमें छुड़ाता है, हमें रहाई देता है, हमें आजाद करता है, हमें बचाता है खुदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे लहू में कुदरत है खुदा, तेरे लहू में कुदरत है, वो कुदरत है जो जिंदगी बदल जाती है खुदा। तेरे लहू में हम शिफा पाते हैं खुदा में यीशु मसीह। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया हालेलुया रबा रबा सीरा शंदजीना री बीबी सीरा शंदजीना रा 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 रा। ए बाप तेरे लहू के वसीले से हम बचाए जाते हैं खुदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु मसीह। तू ही हमें बरकत दे खुदा, तो फिर पाक कर अपने लहू से खुदा खुदा। हम तेरे मान बन नजर
नजर आते जाए खुदा, हम दुनिया से अलग नजर आए खुदा यीशु नासी, ताकि लोग जाने कि हम यीशु के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया रबा रबा सीरा शंता सीना रिबी बी सीरा शंता सीना रा 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 रा। हमारे कामों से खुदा तेरा नाम जाना जाए, पहचाना जाए खुदा यीशु नासी। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया रबा रबा सीरा शंता सीना रिबी बी बी सीरा। खुदा तेरे चेहरे का नूर हम सब पर जलवागर फरमा खुदा, हम तेरे नूर से भरते जाएं यीशु मसीह नासी के नाम से। हालेलुया रबा रबा सीरा शंता सीना रिबी बी बी। ऐ बाप तू हम सबको बड़ी बरकत दे खुदा। ओ खुदा यीशु नासी, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा, खुदा मेहरबान खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। तेरा शुक्र अदा करते हैं जो हमें बख्श दिया खुदा, ताकि हम तेरे ही नाम को जला दे सके खुदा, तेरे कलाम को, खूबसूरत के कलाम को सुन सके। तेरा शुक्र अदा करती है आज की साइश के लिए। तेरा शुक्र अदा करती मेरे बाप एक बार फिर खुदा, जो तूने हमें खुदा हमें तेरा कलाम को सुना और तेरी प्रश्न को सुना। तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम सबको बड़ी बरकत दे खुदा, इस मसीह नासी के नाम से ये दुआ मांग लेते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आमीन धन्यवाद। आमीन। अब हमारे खुदाम का फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे, जब तक कि खुदाम यीशु मसीह आ नहीं जाता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। मैंने आज थैंक यू आमीन कि खुदा उनका आज मसा जो है हमारे ऊपर मैंने देखा जिस तरह ये हम 12 कबीलों की बात करें या 12 बेटों की बात करें, तो मैंने ऐसे देखा जैसे ये एक जैसे कह लें उसमें बंधे हुए हैं, बिल्कुल एक है। जिस तरह हम सीख रहे हैं कि ये इस्राएली कौम है या ये उसके 12 बेटे हैं, तो मैंने ऐसे देखा ये सब एक जैसे एक मैंने यानी कपड़ा जैसा देखा और उसमें बंधे हुए हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि एक झंडा है। यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि वो फर्क झंडे उनके देखे हैं, लेकिन मैंने देखा कि एक झंडा जैसा बना हुआ है और उसके ऊपर जो है वो खुदावंद आसमान से मैंने देखा है कि पानी उस झंडे के ऊपर कह लें डल रहा है। तो वो हम इस्राएली कौम है या हम हैं वो झंडा, या हम हैं वो फतह का झंडा, है ना। और हमारे ऊपर वो मसा जो है खुदावंद ने उंडेला है। ये जो सारी बरकतें हैं उसके जो मसा है खुदावंद ने हमारे ऊपर उंडेला है। तो इसलिए मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि आज जो हमने जो सीखा कि जो टंग्स के बारे में, यानी जो पाखरू का बपतिस्मा है ना, खुदाम ने वो वाला मसा भी हमारे ऊपर उंडेला। मैंने वो देखा कि एक आग जो है हमारे ऊपर आई है, यानी पहले मैंने देखा कि हम इस्राएली कौम है या इस्राएली वो झंडा है और उसके ऊपर पानी देखा है। और उसके बाद मैंने देखा है कि जैसे ऐसे हम सर्कल में बैठे हुए और हमारे ऊपर आग जो है वो नाज़िल हुई है, जिस तरह उस वक्त शागिर्दों पे नाज़िल हुई थी। तो हम एक रूम में कह लें बंधे हुए हैं और खुदावंद ने हमारे ऊपर ये जो पाखरू की नेमत है खुदावंद ने हमारे ऊपर नाज़िल की है, इसलिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। और सिस्टर महेंद्र के लिए जब मीना प्रेयर कर रही थी तो मैंने इसे देखा जैसे ये नीचे बैठी हुई हैं और इनके सर के ऊपर जो पानी है वो डाला जा रहा है और ऐसे जैसे ये नहा रही हैं उस पानी में। तो जो भी प्रॉब्लम है किसी भी वजह से खुदावंद ने आपको आपके ऊपर मसा जो है शफा का जो है वो हीलिंग जो है आपने खुदावंद ने उंडेला है, इसलिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। और समीना जब अपने लिए प्रेयर कर रही थी तो मैंने ऐसे देखा है कि अ, जैसे तूफान है आया हुआ और ये पानी के ऊपर है और इर्द गिर्द जैसे कल बारिश हुई है, लेकिन मैंने देखा कि इसके सर के ऊपर या इसकी फैमिली के ऊपर मैंने देखा कि ऐसी छत जो है बनी हुई है। तो वो बारिश जो है वो इर्द गिर्द गिर रही है, लेकिन इसके ऊपर छत है। तो खुदावंद का हाथ आपके ऊपर है। कुछ भी है, कोई परेशानी है, दुख है, तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, लेकिन खुदावंद एक बाप की सूरत में या एक छत की सूरत में खुदावंद ने आपको कवर किया हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमीन आमीन। हाँ जी, कोई और भी अगर कुछ कहना चाहता है तो कह सकते। कुछ देखा है आपने या तसल्ली मिली है?
مجھے تو آج جی کے کلام میں سے بہت تسلی ملی. شکر ہے خدا کا. جی وفا. مصطفیٰ. جی میں کہنا چاہ رہی تھی کہ واقعی خداوند کے کلام سے تسلی ملی ہے. ایک وہ بات مطلب یہ دو باتیں ملتی ہیں. ایک تو یہ جو روحانی نعمتیں خداوند نے کہا ہے کہ یہ بھی ہمیں مانگنے سے ملتی ہیں, اور جب تک ہم اس کے لیے جدوجہد نہیں کرتے تو تب تک یہ کہ ہمیں نہیں ملتی, اور یہ ہر کسی کو نہیں مل جاتی. اور ایک تو ہمیں اس چیز کے لیے اور ڈیزائر ہونی چاہیے دل میں, اور دوسرا کلام سے مطلب یہ سیکھا ہے کہ اپنی روحانی نعمتیں جو شیطان ہم سے لے لیتا ہے, مطلب یہ ساری 12 کی 12 نعمتیں بھی ہمیں لینی ہے, اور ہمیں کلام کو ریجیکٹ نہیں کرنا, وہ پھر ہمارے لیے غلط ہو جاتا ہے. یہ 3 باتیں آج میرے دل کو بہت لگی ہیں کہ مطلب ہمیں کوئی بھی ہمارے پاس خدا کا خادم کلام لے کے آتا ہے تو وہ خدا کی طرف سے ہمارے لیے آواز ہوتی ہے, تو اسے ہمیں قبول کرنا ہے تاکہ ہم ان نعمتوں کو حاصل کر سکیں. پریز گاڈ. جی بالکل. ہاں جی جی, کوئی اور کچھ کہنا چاہتا ہے تو کہہ سکتے ہیں. کچھ آپ نے رویا دیکھی ہے یا کلام میں سے کچھ؟ جی صبا. اوکے چلیں ٹھیک ہے پھر. گاڈ بلیس یو. گڈ نائٹ. Good night. God bless you.